So, good evening, everyone. A very warm welcome to all our Amway business owners, leaders and guests जिन्होंने आज अपने बहुत ही बिजी और व्यस्त दिनचर्या में से इम्पोर्टेंट समय निकाला है, बिजी शेड्यूल में से समय निकाला है हमारे आज के इस प्रोग्राम को जो एमवे इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है इसको अटेंड करने के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज का हमारा जो सेशन है इज ऑफ एन अवेयरनेस सेशन। और इस ये हम किसके बारे में बात करेंगे, आप सभी को मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में कल का दिन मनाया गया वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में, और उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज का इस प्रोग्राम को शेड्यूल किया है आप लोगों तक कुछ खास जानकारी को पहुंचाने के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि टुडे इज एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी भी इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि हम आज यहाँ समझेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल चॉइसेस, कैसे हम अपनी जिंदगी को बेहतरी की ओर लेकर जा सकते हैं, हेल्थ की तरफ लेकर जा सकते हैं, कुछ छोटे छोटे बदलाव, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट और हेल्दी चुनाव करके। हम लोग ये भी सीखेंगे कि इन सब चुनाव के साथ, हेल्दी चॉइसेस के साथ, कैसे हम ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी कम्युनिटी को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने से जुड़े सभी लोगों को जो अपने हेल्थ को बेहतरी की ओर लेकर जाना चाहते हैं, स्वास्थ्य को बेहतरी की ओर लेकर जाना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफ स्पैन के बारे में सोचते हैं, उन सभी को हम कैसे जागरूक कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे एक हॉलिस्टिक हेल्दी लिविंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑन बिहाफ ऑफ एमवे इंडिया इट इज माय प्रिविलेज टू होस्ट टुडेज सेशन। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत डायबिटिक कैपिटल के बारे में, डायबिटिक कैपिटल के रूप में जाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और भी चौंकाने वाली बात यह है कि जितनी संख्या डायबिटीज से सफर करने वाले लोगों की है उससे कहीं ज्यादा हमारे पास अगर आंकड़ों के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटिक से भी ज्यादा प्री डायबिटिक के कंडीशंस में आके इंतजार कर रहे होते हैं, या फिर जानकारी ही नहीं होती है कि हाँ हमें हम बहुत जल्द शायद डायबिटिक की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये सभी काफी कुछ चौंकाने वाला और डरावना और भयावना सा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि देयर इज सम गुड न्यूज फॉर अस। गुड न्यूज इज दैट विद द राइट नॉलेज, सही ज्ञान के जरिए, टाइमली एक्शन और साथ ही साथ कुछ स्मार्ट लाइफस्टाइल हैबिट्स के जरिए हम सभी अपने इस जिंदगी के खुद ही मालिक बन सकते हैं। वी कैन टेक द चार्ज ऑफ अवर हेल्थ। और इन्हीं सब विषयों में बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे पहले होस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उनके जरिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानेंगे, उनके जरिए जानेंगे। वो जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे वो रहेगा हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, कैसे हम इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चॉइसेस को अपना कर अपने लाइफ में कुछ हेल्दी बदलाव ला सकते हैं, और साथ ही साथ एक होलिस्टिक ग्लूकोज मैनेजमेंट के बारे में हम उनसे आज सुनेंगे। तो देवियों और सज्जनों तैयार हो जाएं, अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप एक बार जब उनको सुनना चाहें शुरू करेंगे तो आप अगले 1 घंटे तक आई एम श्योर कि अपनी कुर्सी को छोड़कर नहीं हिलना चाहेंगे, ना हटना चाहेंगे। और आप सभी समझ चुके होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। इज नॉन अदर देन द ब्रांड हेड ऑफ एमवे इंडिया, मिस्टर अर्जुन दासुंदी। So without much delay, let me introduce him on the screen. Sir, over to you. थैंक यू राजीव। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। और नमस्कार आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों जो हमारे साथ में जुड़े हैं यहाँ पर। यूट्यूब पर मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। जूम पे देख लीजिएगा राजीव, अगर कोई वेटिंग लॉबी में अगर कोई है तो। और अदरवाइज आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल आर जो है जो जूम पे जुड़े हैं। और मैं देख रहा हूँ रीता रॉय, दीपांजलि, पौरव बोधक, स्नेहा, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैं देख रहा हूँ। हेलो राजीव सिंह, आई थिंक आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप गुड इवनिंग के अलावा आप
ये भी डाल सकते हैं कि आप कौन सी इस जगह से, कौन सी स्टेट से या कौन से शहर से हमारे साथ में जुड़े हैं। हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं आपके सारे कमेंट्स को यूट्यूब पर भी। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये वन वे कम्युनिकेशन होने वाला है। हम देखेंगे कि आप जैसे मिली जी ने भी हाल हेलो का एक मैसेज डाला है, जय जगन्नाथ आया है मानस जैना जी से। सो ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग दी मीनक शिखर जी और डी डॉक्टर जॉयसन। ग्रेट, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। और देखिए जैसा अभी राजीव ने बताया कि हमने कल डायबिटीज, वर्ल्ड डायबिटीज डे जो था वो कल 14 नवंबर का था। जब मैं बड़ा हो रहा था अपने मतलब मेरा चाइल्डहुड मतलब आज से आप देख लीजिए 30 साल में भी, 30-35 साल पहले, 30 साल पहले में भी, राइट। तो 14 नवंबर मुझे खाली चिल्ड्रंस डे ही पता था, राइट। ये चिल्ड्रंस डे कब डायबिटीज डे में कन्वर्ट हो गया, ये बड़ा ही एक आश्चर्यचकित बात है। देखिए हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, उसके पहले हमने जून में योगा डे सेलिब्रेट किया, राइट। उसके बाद मतलब अगस्त में हमने इंडिपेंडेंस डे, जनवरी में रिपब्लिक डे, मतलब ये सारे सेलिब्रेशन, फरवरी में वैलेंटाइन डे। आप में से कोई भी, हम में से कोई भी डायबिटीज डे सेलिब्रेट करना चाहता है क्या? नहीं ना। आई थिंक हम में से कोई भी नहीं चाहता कि कोई इस तरह का कोई डे रहे भी वर्ल्ड में, कोई रहे, राइट। और हम सबकी कोशिश रहेगी, एमवे की, न्यूट्रलाइट की, आप सब लोगों की कोशिश रहेगी कि कैसे हम इस डायबिटीज को, पहले तो अगर कोई कंडीशन अगर है आपके अंदर खुद में है या फैमिली में है, वहां पर से कैसे एड्रेस करें उसको, राइट। और कैसे उसको रिलेट करें कि अगले साल जब 14 नवंबर आए, एटलीस्ट पूरा वर्ल्ड डायबिटिक डे सेलिब्रेट कर रहा हो, पर आप और आपकी फैमिली डायबिटिक फ्री डे सेलिब्रेट करें, राइट। सो बहुत बढ़िया। 869, करीब करीब 900 लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में अभी यूट्यूब पे। और बहुत बहुत मैं देख पा रहा हूँ करम चंद्र योगमा जी जुड़े हैं, कविता जैन, दीपशिखा। आई थिंक ऑफ कोर्स मैं 800-900 नाम तो ले नहीं पाऊंगा, बट मैं आपको ये नाम लेके ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एकदम लाइव आपके फीड को देख रहे हैं। खाली मैं नहीं, क्योंकि मैं सेशन कंडक्ट करूंगा, आपसे बात करूंगा, पर मेरे कलीग्स बैकएंड पे आपके सारे, आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस होता है, प्लीज डालिए वहां पर, है ना। और जैसा मैंने बताया अपना नाम, और जैसा आपने डालना शुरू किया है अभी, मुकुल जी ने लिखा है कि फ्रॉम जनाई हुगली वेस्ट बंगाल से उन्होंने ज्वाइन किया है, कटक से। वेरी गुड, ग्रेट। सो शुरू करते हैं। तो पहली बात तो यही है कि अगले साल हम कोशिश करें कि शायद दुनिया फिर भी वर्ल्ड डायबिटिक डे सेलिब्रेट कर रही हो, हम अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं और कोई भी अगर मेरी फैमिली में अगर कोई डायबिटिक है या प्री डायबिटिक हो रहा है, तो हम डायबिटिक फ्री डे सेलिब्रेट करेंगे अगले 14 नवंबर को। और मैं फिर अगले 14 नवंबर पर मैं आपके साथ में जुड़ूंगा, पर प्रोवाइडेड जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आज हम बात करने वाले हैं, उसको अगर हम बहुत एक तो बोलते हैं ना कि बहुत संजीदा तरीके से उसको समझें। आप अपने नोट्स बनाएं, लिखें उस चीज़ को, और अपनी लाइफ में फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए ये जो काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेमिनार्स और नॉलेज सेमिनार्स में मैं खुद भी जाता हूँ, लर्निंग तो कभी शुरू रुकती नहीं है। मैं खुद भी सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, प्रोफेसर से मिलता हूँ, और बाकी लोगों से सीखता हूँ। पर आप सोचिए कि ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग बहुत ही पर्सनलाइज लर्निंग है। मतलब क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली मेरी अपनी और मेरी फैमिली की एक स्पेसिफिक कंडीशन को बेटर कर सकती है, या इनफैक्ट उसको एड्रेस भी कर सकती है। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज है क्या। देखिए डायबिटीज अगर एज सिंपल एज दैट अगर आप समझना चाहें तो डायबिटीज क्या है। डायबिटीज जो है, या तो आप जो आपके ब्लड में जो शुगर की क्वांटिटी का ज़्यादा हो जाना, राइट। मतलब अगर आपका फास्टिंग शुगर 70 से 100 की रेंज के बियॉन्ड है, राइट, तो अगर वो 110 है तो प्री डायबिटिक आ जाएगा। 120 है तो वो बोलेंगे अच्छा प्री, 100 से 120 के बीच में प्री डायबिटिक बोलेंगे। उसके बियॉन्ड अगर हुआ फास्टिंग कंडीशन में, तो आप डायबिटिक कंडीशन में आ जाते हैं। पर ये दो कारण से हो सकता है। एक हो सकता है जेनेटिकली। उसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में ऑर्गन है पेनक्रियास, राइट, जो कि राइट अटैच्ड है हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से। हमारा जो गट है उससे कनेक्टेड है। कौन से दो ऑर्गन जो कनेक्टेड है? एक है लीवर, दूसरा पेनक्रियास, और गॉल ब्लैडर, राइट। गॉल ब्लैडर को अगर आप एक सेपरेट ऑर्गन की तरह काउंट करें तो ये तीन ऑर्गन है डायरेक्टली हमारी गट से कनेक्टेड होते हैं।
राइट। क्योंकि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और गट से डायरेक्ट लिंकेज के लिए, उसके बारे में अपन समझेंगे। पर ये बड़े डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ये जो पेनक्रियाज है इसके अंदर बीटा सेल होते हैं। इन बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन, एक जो कि एक हार्मोन है, राइट, उसको सिंथेसाइज करना, और जब भी ब्लड में शुगर का इंट्रोडक्शन हो तो इस इंसुलिन को रिलीज करना, ताकि शुगर को कम नहीं किया जा सके, उस शुगर को बर्न किया जा सके। मतलब समझिए कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, राइट, और आपका गाड़ी में इंजन भी है, राइट। तो आप समझ लीजिए पेट्रोल जो है वो आपका है ग्लूकोज, राइट, जो आपने खाना खाया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया है किस चीज़ में, ग्लूकोज में, राइट। और जो आपका इंजन है कार के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर या जो भी है उसके अंदर, वो है आपका बॉडी का सेल। देखिए हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, पर अगर आप इवेंचुअली देखेंगे तो हम बने सिर्फ दो सेल से हैं। जो शुरुआत हुई थी वो दो सेल से हुई थी, राइट, एक ओवम और एक स्पर्म। जब ये दोनों आपस में मिले थे, मतलब एक फादर का सेल एक मदर का सेल, वो जो सेल जब आपस में मिले तो उससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। और ये बनी है छोटे 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 सेलों के जुड़ने से। जब छोटे छोटे सेल जुड़े आपस में तो पहले टिश्यू बना, फिर जब ये टिश्यू आपस आपस में जुड़े तो ऑर्गन्स बना, जब ये ऑर्गन्स आपस में जुड़े तो ऑर्गन सिस्टम बना, राइट, जिसको हम जैसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, राइट, गट जो है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम बने। और जब ये सारे सिस्टम आपस में जुड़े, राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से रिलेटेड है, राइट, जब ये सारे सिस्टम आपस में जुड़े तो हमारी बॉडी बनी, राइट। पर ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? उस सेल से हुई थी। तो ये जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाता है? उस सेल के अंदर जाता है, क्या होने के लिए? एनर्जी बर्न होने के लिए, राइट। जल मतलब देखिए क्या होगा जब भी कोई भी जब एनर्जी का प्रोड्यूस होती है, हम जब हमारे आ, हाँ ठीक है, राजीव का क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज इन चिल्ड्रन। हाँ श्योर, हम बात करेंगे उसके ऊपर। पर अभी पहले समझते हैं डायबिटीज ही क्या है, बाद में आएंगे हम कि उसको प्योर कैसे, क्योंकि क्या है ना, काफी सारा मिसकंसेप्शन अराउंड डायबिटीज ही है पहले तो। क्योंकि हम क्या समझते हैं डायबिटीज को, क्या समझते हैं सबसे पहले? हम समझते हैं डायबिटीज इज अ डिसऑर्डर। पर डायबिटीज इज अ डिजीज। पर डायबिटीज एक्चुअली है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड डिसऑर्डर। समझ रहे हैं आप? और मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पर लाइक कमिंग बैक टू इट, क्या होता है, आप आपका जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को बर्न होना है ताकि उससे एनर्जी निकले। और अगर हर एक सेल में ग्लूकोज जाएगा और उससे एनर्जी निकलेगी तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी, राइट, चलने के लिए, फिरने के लिए। पूरी बॉडी के अंदर जो सारे सिस्टम ऑलरेडी जो ऑटोनोमस सिस्टम काम कर रहे हैं, राइट, लंग्स अपने आप काम कर रहे हैं, राइट, डायफ्राम काम कर रहा है ताकि आप सांस ले पाए, हार्ट अपने आप काम कर रहा है। देखिए बॉडी अपने आप पूरी चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, राइट, पलकें अपने आप झपक रही हैं। ये सब कैसे झपक रही है? एनर्जी से झपक रही है। एनर्जी चाहिए उसके लिए, राइट, चाहिए उसके लिए। वो एनर्जी मिलती है जब वो ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है और बर्न होता है। पर यहाँ पर जैसे जब आपके पास में, मैंने बताया ना, आपकी कार है, उसमें फ्यूल है, पेट्रोल है, और आपके पास इंजन है। पर आपने देखा बीच में एक छोटा सा एक फायर प्लग होता है ना, फायर प्लग। फायर प्लग का काम क्या होता है? वो एक चिंगारी निकालता है ताकि वो जो फ्यूल है वो बर्न होना शुरू करे। और जब वो फ्यूल बर्न होता है तो वहां पर फिर एनर्जी मिलती है और फिर इंजन चालू होता है, राइट। ये जो फायर प्लग है, ये फायर प्लग होता है हमारा इंसुलिन। मतलब ये इंसुलिन का काम क्या होता है? ये सेल के ऊपर जाता है और सेल को अनलॉक करता है ताकि ये ग्लूकोज अंदर जा पाए। अगर ये ग्लूकोज अंदर चला गया तो वो बर्न होगा और उससे एनर्जी मिलेगी। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर इंसुलिन ही नहीं है, अगर बीटा सेल खराब हो चुके हैं, या जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज के कारण से बीटा सेल के अंदर प्रोडक्शन बंद हो चुका है और वो इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, राइट। मतलब उसके अंदर फिर ऑफकोर्स डाइट सॉल्यूशन ये है कि आपको एक्सटर्नल इंसुलिन प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी में इंसुलिन नहीं है। पर ये थोड़ी सी कंपेरेटिवली रेयर डिसीज है। ऑटो इम्यून डिजीज, जेनेटिक डिजीज होती है, थोड़ी कंपेरेटिवली रेयर डिजीज है, राइट। यू विल नॉट फाइंड, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हर दूसरा आदमी आपको टाइप 1 डायबिटीज मिलेगा। पर जो इसका जो दूसरा फॉर्म है उसमें क्या है, आप और मैं सब हेल्दी हैं, और हमारी बॉडी में पेनक्रियास बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बना भी रहे हैं और इंसुलिन को रिलीज भी कर रहे हैं। पर ये जो सेल है, वो सेल जो है उसकी तरफ इनसेंसिटिव हो गया है। मतलब सेल उसको रीड नहीं कर पा रहा है। मतलब उसको ऐसे समझिए कि सेल के आगे एक ताला लगा हुआ है, जैसे आपके घर के दरवाजे के बाहर ताला लगा होता है, और ये इंसुलिन उसकी चाबी है। जब वो चाबी से दरवाजा खोलेगा, ताला खोलेगा वो, तो ग्लूकोज उसके अंदर जा पाएगा। पर ये जो ताला है सेल के ऊपर, ये हो गया रस्टेड। जैसे है ना, आपका जो ताला है
दरवाजे में जो घर पे जो ताला लगा होता है, वो अगर रस्टिंग लग जाए उस पर, तो चाबी भी आपके पास सही है, ताला भी सही है, पर खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि उसमें रस्टिंग लग गई है। वैसे ही अगर ये सेल प्राइमरीली वन ऑफ द थिंग हैपेंड कि अगर उसके ऊपर फेट डिपॉजिट हो जाए, राइट, एक्सेसिव फेट डिपॉजिट हो जाए, तो क्या होगा, वो जो लॉक है वो लॉक इंसुलिन खोल नहीं पाएगा और ग्लूकोज उस सेल के अंदर जा नहीं पाएगा। अगर वो उसके अंदर नहीं गया तो क्या होगा, वो ग्लूकोज आपकी ब्लड सर्कुलेशन में घूमता रहेगा। और अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, डायबिटिक आदमी को ज्यादा भूख लगती है। मतलब आपसे मेरे से ज्यादा भूख लगी है, क्यों? क्योंकि आपने खाना खाया, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आ गई, स्टमक पे आ गया, तो स्टमक ने ब्रेन को सिग्नल दिया कि हाँ भैया पेट भर गया है, अब खाने की जरूरत नहीं है। पर जब इसका वो जो कार्बोहाइड्रेट था जब वो ब्रेक होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा, और जब उस सेल को नहीं मिला, तो सेल ने वापस ब्रेन को बोला क्या, कि सर खाना पहुंचाइए, खाना नहीं मिला मुझे अभी तक। जबकि खाना मिल चुका है, राइट, खाना मिल चुका है, उसका ग्लूकोज बन चुका है, ग्लूकोज ब्लड में चला जा चुका है, पर सेल को नहीं मिल रहा है। तो सेल तो यही बोलेगा मुझे नहीं मिला सर, मतलब ठीक है अगर वहां से आया वो खाना, पर मेरे पास नहीं पहुंची सप्लाई। तो ब्रेन वापस से क्या बोलेगा, ब्रेन बोलेगा भैया और खाना की सप्लाई कराई जाए, क्योंकि खाना पहुंचा नहीं सेल तक। और इसीलिए देखिए देर आर 4 पीज, 4 पीज याद रखिएगा आप, जैसे मैनेजमेंट में 4 पीज होते हैं, राइट, है ना, प्राइसिंग, पोजिशनिंग, प्रोडक्ट, है ना। सो ये जो 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 पीज है, ऐसे डायबिटीज में भी चार चार पीज होते हैं, राइट। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, वो होते हैं, नंबर 1 होता है पोली यूरिया, राइट। पोली यूरिया मतलब एक्सेसिव यूरिनेशंस। ये सिम्टम्स है इवन बिफोर, अगर आपने डायबिटीज अपनी टेस्ट नहीं की है, अपना ब्लड सैंपल टेस्ट नहीं किया है, तो जो सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको प्री डायबिटिक या डायबिटीज, तो क्या होगा, आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगेगा। दूसरा होता है पोलीडिप्सिया, उस पर क्या होता है, एक्सेसिव थर्स्ट, बार बार प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, राइट। तीसरा पी होता है पोलीफेजिया, मतलब एक्सेसिव हंगर, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और लास्ट होता है पॉलीसेचिया, जिसके अंदर की एक्सेसिव आपको मतलब बोलते हैं ना कि मतलब कंपन जैसा होता है, राइट। उस तरह के मतलब जो आपको, क्योंकि बिकॉज ऑफ द आपकी बॉडी में ग्लूकोज जा नहीं पा रहा है, तो उससे आपको बॉडी में ना कंपन हो रहा है, राइट। तो ये जो चीजें हैं, इससे आपको बॉडी को मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा, वीकनेस जिसको बोलते हैं ना, वीकनेस ज़्यादा फील होगी। जबकि आप खा भी रहे हैं, आप डाइजेस्ट भी कर रहे हैं, पहुंच भी रहा है, बट वो सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। अब ये जो तो चीज़ समझ ली हमने पहले कि एक तो अगर नहीं बना इंसुलिन तो बाहर से लेना ही पड़ेगा। पर अगर बॉडी बना रही है और अगर सेल यूज़ नहीं कर पा रहा है, ये जो मैंने आपसे बात शुरू की थी कि ये है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है, देखिए 4 स्टेप्स होती है हमारे शरीर के अंदर, जिसके थ्रू हमारे को, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस चल रही होती है, उसको, उसका एक्रोनिम बताता हूँ आपको, उसको बोलते हैं ADME, राइट। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, आपने जो भी खाया है वो डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, राइट। एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद डी होता है, सेकंड डी, डी क्या होता है, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो एब्जॉर्ब हुआ है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। फिर होता है एम, विच इज मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म वो एक्टिविटी है जिसको हम बोल रहे हैं ना, जहां ब्रेक डाउन हो रहा है, फ्यूल जो है वो जल रहा है और एनर्जी मिल रही है, वो मेटाबॉलिज्म है। और लास्ट है ई, जो कि एक्सक्रीशन, मतलब जो भी वेस्ट है उसको बॉडी बाहर निकाल रही है, राइट, स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू, फीसेस के थ्रू, डिफरेंट मैकेनिज्म, इवन लाइक हम जब ब्रीदिंग करते हैं उसमें भी बहुत सारे टॉक्सिन जो है बाहर निकलते हैं, राइट। जैसे CO2 इज वन ऑफ द टॉक्सिन, राइट, सो विच वी थ्रो आउट एवरी टाइम। तो ये बॉडी में ADME चल रहा है। अब ये जो एम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी हम बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ये जो डायबिटीज है वो क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब आपकी बॉडी में ये जो कार्बोहाइड्रेट जो जा रहा है, जो ग्लूकोज जो जा रहा है, वो मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, राइट। तो इसको अगर आप वैसे देखेंगे मेडिकल साइंस में, तो क्या होगा, आपको मेडिकेशंस मिल सकता है, जिसको कि आप मेडिकेशन लेंगे, और वो इंश्योर करेगा कि वो फैसिलिटेट कर देगा कि इसको ऐसे समझिए कि आपका जो ताला है उसमें जंग लग चुका है। अब उस जंग के ऊपर आपने एक दिन घासलेट, एक दिन ऑयल कुछ डाल के, और फिर चाबी को 2-3 बार घुमा घुमा के और खोलने की कोशिश कर ली, तो खुल गया, राइट। दिस इज हाउ द पार्ट ऑफ मेडिकेशन विच वर्क्स लाइक मेटफॉर्मिन हो गया, और वो सब जो जो मेडिकेशन टिपिकली होता है, कि वो फोर्सफुली कोशिश करेगी कि वो अंदर चला जाए, बट वो प्राइमरी चीज पे काम नहीं कर रही है, उस सेल को रिपेयर नहीं कर रही है, राइट। और आपको ये जान के बड़ा हैरत होगी कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को और राइट सप्लीमेंटेशन को
अगर अपनी डेली रूटीन में अपनाएं तो ये सेल को रिपेयर किया जा सकता है, मतलब उस एक्सेसिव फैट को वहां से हटाया जा सकता है, राइट। और अगर ये एक्सेसिव फैट वहां से हट जाए तो क्या होगा, आपको एडिशनल जो आप बोल रहे हैं ना, जो आप ऑयल या कुछ डाल के उसको स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इंसुलिन आएगा, लॉक खोलेगा, ग्लूकोज अंदर जाएगा और वो कंट्रोल हो जाएगा, राइट। सो नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि डायबिटीज क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है अगर वो जेनेटिकली या ऑटो इम्यून डिजीज के कारण से, जहाँ पर बीटा सेल खराब हो सकते हैं और इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो सकता है। उस केस में इंसुलिन का जो हार्मोन है इंसुलिन, वो एक्सटर्नल रूट से लेना ही पड़ेगा उसमें, और सेकंड सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि इंसुलिन तो चाहिए ही वो लॉक खोलने के लिए। पर जो सेक और विच इज़ वेरी अनकॉमन, मतलब इतना कॉमन नहीं है, राइट। आपको बहुत कम पेशेंट मिलेंगे टाइप 1 डायबिटीज के, बट टाइप 2 इज प्रिडोमिनेंट, जहाँ पर ऑर्गन से ही काम कर रहा है, इंसुलिन आ भी रहा है, बट वो यूज नहीं हो पा रहा है। नाउ हाउ व्हाट टू डू, राइट। और आप जो एक क्वेश्चन आया था कि कैसे हम किड्स को भी या क्या वो प्रिडोमिनेंट है, किस तरह से उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो उसके बारे में मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि एक स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया था कि 60s में, 1960s से 1970s के बीच में, राइट, 10 साल में, पूरे वर्ल्ड ओवर में, इंडिया में नहीं, किसी एशिया में नहीं, किसी स्पेसिफिक रीजन में नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर में टिपिकली जो ह्यूमन बीइंग है वो कितना चलता था। आप समझ रहे हो? मतलब कितना वॉक कर रहा है, राइट। तो वो जो एक एवरेज था, वो एवरेज आया था करीब 30 से 40 हजार स्टेप्स। और रूरल इंडिया में, मतलब रूरल इंडिया मतलब इंडिया या रूरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, राइट ना, जहाँ पे भी रूरल या विलेज या जहाँ पर और भी रिसोर्सेज की कमी होती है, वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर ये नंबर इवन ज़्यादा था, क्योंकि 30 से 40 हजार तो एवरेज रेंज थी, राइट। इसमें मतलब कुछ कहीं अर्बन में थोड़ा कम था, पर रूरल में इससे भी ज़्यादा था। और ये 1980s के समय, जब थोड़ा साइकिल यूज टू बी ए लग्जरी, राइट, है ना, 80 के दशक में जिसके पास साइकिल होती थी उसको माना जाता था कि भैया ये मतलब ये बहुत ही मतलब अच्छे लगता है, मतलब फाइनेंशियली बहुत अच्छा है क्योंकि इनके पास साइकिल है, राइट। तब भी देखिए साइकिल भी एक एक्सरसाइज हुआ करती थी, पर उस समय भी जो नंबर ऑफ स्टेप्स हुआ करते थे वो करीब 10 से 20 हजार स्टेप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में, एवरेज स्टेप्स की बात कर रहा हूं मैं। और आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि ये नंबर जो है ना 2025 में, 2020 2025 के बीच में कितना हो चुका है पता है आपको? 3 से 4 हजार। और दूसरी चीज क्या हुई है, हमारा जो फूड है, वो सब फूड की जो हैबिट्स हो गई है, वो मल्टी फोल्ड हो चुकी है। मतलब 60s में आदमी सुबह 10 बजे अपना खाना खाता था, उसके बाद शाम को खाता था, वो भी 5 6 बजे खाया, लाइट बिजली आधे जगह तो होती नहीं थी, तो 7 बजे सो गया, सुबह 4 बजे उठ गया और वापस अपना किसान खेत में चला गया, जो काम करता था वो अपने ऑफिस चला गया, जो भी करता था, कोई पत्रकार भी था तो वो अपना झोला लेके ऑफिस तक जा रहा होता था, राइट। पर अब क्या हो गया है, अब हो गए सबसे पहले तो 4 मील, मतलब चार तो मैं आपको कम बता रहा हूँ, लोग तो बीच में एक आध और भी घुसा देते हैं, राइट, पर चार मान के चले। पहले आदमी ब्रेकफास्ट करेगा, राइट, फिर उसके बाद में उसको लंच करना है, और आप उसके बाद में फिर उसको 4 बजे चाय चाहिए, स्नैक्स चाहिए, राइट, है ना, बिस्किट चाहिए, टोस्ट चाहिए, और फिर रात को उसको डिनर चाहिए। और टिपिकली रात का डिनर तो उसको एकदम लग्जरियस चाहिए, और फ्राइडे है तो फिर पूछिए ही मत, राइट। मतलब फ्राइडे सैटरडे तो बिल्कुल आलीशान पार्टी होनी है, राइट। अब आप देखिए, और कुछ और ये 4 मील के बाद में क्या हुआ, ये भी मील जो हो गया वो क्या हुआ है, 5 कोर्स, 6 कोर्स, 7 कोर्स मील। मतलब पहले सूप चाहिए, भूख नहीं लग रही है तो उसके लिए एपिटाइजर चाहिए, सूप पापड़ के साथ में पहले भूख को लगाने की, भूख नहीं लग रही है। हम लोग जो है ना खाना, आपको पता है एक 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 वन ऑफ द स्टडीज में ये पाया गया कि हम लोग खाना कब खाते हैं। आपको पता है पहला प्राइमरी कारण कब क्या होता है ना आपको खाना खाने का? अच्छा, क्या होना चाहिए, चलिए क्या होता तो छोड़ दीजिए, खाना खाने का कारण क्या होना चाहिए, कब खाना खाना चाहिए किसी को? एक ही कारण होना चाहिए, भूख लगी है तो खाना खाना है, राइट। इसके अलावा कोई कारण होना चाहिए क्या? आप सरप्राइज हो जाएंगे, ये लीस्ट कारण है खाना खाने का। सबसे पहला कारण खाना खाने का टाइम हो गया है। भूख लगे ना लगे, 1 बज गई है भैया, कैंटीन में टाइम हो चुका है ब्रेक का, टिफिन उठाया और खाना खाना है। भूख का कोई कनेक्शन नहीं है उससे। नंबर वन रीजन, 8 बज चुका है, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, भूख लग रही है क्या नहीं पता, राइट। तो टाइम हो गया है खाना खाने का, राइट, दैट इज द वन रीजन। द सेकेंड रीजन क्या है खाना खाने का, पता है आपको? खाना खराब हो जाएगा। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं
कि अरे यार ये रखा हुआ है खराब हो जाएगा, चलो इसको खा के खत्म करते हैं। उसको खा के और पेट में खराब करने से अच्छा है कि बाहर खराब कर दें। राइट। और तीसरा कारण पता है आपको क्या है? तीसरा एक कारण है खाना खाने का, खाना फ्री है। राइट। जहां भी आप जाइए, देखिए, अगर आप एक किसी होटल में चेक इन करिए और उसमें आपका फूड इंक्लूडेड नहीं है और आपको अला कार्टे ऑर्डर करना है, तो आप मेन्यू देखेंगे, देखेंगे कि अच्छा इसमें कितने का कौन तरह का डिश है। हम चार लोग हैं तो एक काम करते हैं, एक डिश मंगाते हैं, दो रोटी मंगा लेते हैं क्योंकि खराब नहीं होना चाहिए, बहुत महंगी है, 25 रुपए की तो एक रोटी दे रहा है ये। राइट। तो एकदम नपा तोला मिलेगा और नपा तोला आदमी बैलेंस रहेगा। पर सोचिए उसी में अगर बुफे में इंक्लूडेड है, राइट, या आप किसी पार्टी में गए, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल से बात कर रहा हूं जिसमें मैं भी इंक्लूड होता हूं। राइट। मतलब उसके बाद कारण आता है चौथा कारण कि हमें मुझे भूख है या नहीं है। राइट। तो ये जो फूड है वो एक्स्ट्रापोनेंटली टाइम बढ़ गया है हमारा, और हमारी जो जो बर्न जो एक्टिविटी है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गई है। अब इससे हुआ क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल टैंक फुल करवाया, राइट, और जाके उसको गैराज में पार्क कर दी। गाड़ी को चलना है नहीं। राइट। तो उस फ्यूल का क्या होगा? वो फ्यूल, तो आप सोचिए ना यार कि वो फ्यूल तो टैंक में पड़ा रहेगा ना, कहाँ जाएगा वो? ग्लूकोज वही फ्यूल है जो कि आपने फिल कर लिया, पर आपने उस गाड़ी को पार्क कर दिया जाके ऑफिस में, या बेड पे जाके लेट गए, या खा के और रात को सो गए, राइट, या फिर ब्रेकफास्ट करके कार में जा बैठ के और ऑफिस चले गए। मतलब ये जो गाड़ी है वो पार्कड है पूरे टाइम, और फ्यूल जो है इसकी सप्लाई की जा रही, कंटिन्यूस चल रही है। तो नंबर वन थिंग इज व्हाट? नंबर वन थिंग इज दैट वी नीड टू डू अ पोर्शन कंट्रोल एंड सी कि क्या मैं भूखा हूं। अगर आपको भूख भी लग रही है फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू इज ड्रिंक सम वाटर, टेक सम वाटर। राइट। पहले पानी पीजिए, फिर देखिए कि रियल में ये रियल भूख है या फेक भूख है। राइट। क्योंकि अगर आप की प्री कंडीशन में भी है तो क्या होगा? आपको हो सकता है आपको फेक भूख लग रही हो, मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज है बट बॉडी, क्योंकि वो इंसुलिन जो है वो इनसेंसिटिव हो चुका है, उस सॉरी सेल जो है इनसेंसिटिव हो चुका है, वो ब्रेन वापस से खाना मांग रहा है। तो ब्रेन को खाना नहीं मांगे उसके लिए क्या क्या करना होता है? इस पेट को आप किसी तरह से अगर फुल कर दें, क्योंकि उसका बड़ा सिंपल सिस्टम है, आपका जो स्टमक है उसका 1 से 1.5 लीटर का वॉल्यूम है। अगर आपने 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लिया, राइट, 2 गिलास पानी पी लिया, अगर 200 200 ml का गिलास है, 2 गिलास पानी पी लिया, तो क्या हुआ? वो फिल हो गया। फिल होते ही क्या होगा? स्टमक सिग्नल भेजेगा ब्रेन को कि भैया आ चुका है खाना, पेट मेरा फुल हो चुका है। राइट। सो टेक वाटर एंड देन डिसाइड आफ्टर हाफ एन आवर कि मेरे को अभी रियल में भूख लग रही है नहीं लग रही है। यू वुड बी सरप्राइज विद द करंट लाइफ स्टाइल अ पर्सन कैन एक्चुअली सर्वाइव विद 1 meal a day। राइट। बट क्या है कि हम जो है, फूड जो है वो हमारी हर चीज का हिस्सा है। राइट। हमारे सेलिब्रेशन का हिस्सा है, होना भी चाहिए। बट अगर आप वो सब है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वॉक भी करनी पड़ेगी। तो इंश्योर करें कि 10,000 स्टेप्स मिनिमम दिन में कंप्लीट हो। सुबह उठे मॉर्निंग में और इंश्योर करें कि 4-5 किलोमीटर चलें। बाकी की जो है 1-2 किलोमीटर आप कुछ भी, आप पार्किंग से अपनी ऑफिस भी जा रहे होंगे, कुछ काम के लिए मीटिंग में भी चल रहे होंगे, ऑफिस में तो कंप्लीट हो जाएगा। पर 5 किलोमीटर मिनिमम सुबह, अगर आप सुबह उठ के नहीं चले, जिस दिन आप सुबह उठ के 5 किलोमीटर चले, उस दिन आप सोचिए कि आपने अपना दिन सही से शुरू नहीं किया है। राइट। तो फूड, अब फूड चॉइसेस क्या होनी चाहिए? सिंपल कार्ब जो होता है वो बिल्कुल भी, मतलब बिग नो नो है। सिंपल कार्ब का मतलब क्या हो गया? कोई भी पैक्ड फूड तो खैर बिल्कुल नो है। अगर फ्रेश भी खा रहे हैं आप तो कोशिश करें कि आप सिंपल कार्ब ना खाएं, जैसे कि मैदे की रोटी ना खाएं, है ना, मतलब नान है वो तो, है ना, फ्रेशली बना हुआ है। राइट। है ना। छोला भटूरा ना खाएं, मतलब भटूरा ना खाएं। राइट। कोशिश करें कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएं, मतलब फाइब्रस फूड खाएं। राइट। उस फाइब्रस फूड से क्या होगा? जो हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया है, देखिए ये अल्टीमेटली लिंक कहाँ से लगाया, क्या कहाँ से जुड़ेगा? हमने क्या बोला कि ये जो फेट है ये सेल पे जाके जम गया है, तो सबसे पहले तो इस फेट को रोकना पड़ेगा। ये फेट रुकेगा कैसे? ये फेट ऐसे नहीं रुके। आप बोलेंगे अच्छा मैं इस बार फेट खाना बंद कर देता हूँ, आई विल नॉट ईट एनी फेट, तो फिर तो फेट कम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जो जिसको हम लीवर बोलते हैं, उसका काम क्या है? अगर आपने शुगर भी खाई है, कार्बोहाइड्रेट भी खाया है, ग्लूकोज भी खाया है, तो और वो क्या करेगा? अगर और आपने उसको बर्न नहीं किया है तो वो उसको स्टोर कर लेता है फेट में कन्वर्ट करके। क्यों? क्योंकि लीवर का काम है
बॉडी को सरवाइव करवाना। उसको नहीं पता कि भैया आज सोचिए आप जंगल में अगर शेर घूम रहा है, उसको आज हिरण मिल गया, उसने आज हिरण खा लिया, पर आज तो पूरा हिरण था। अब वो तो उसके पास तो फ्रीजर है नहीं कि फ्रिज में रख लेगा और बोलेगा मैं 7 दिन तक खाऊंगा उसको रोज थोड़ा थोड़ा। उसको तो एक दिन में 1.5 दिन में खाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो वो खराब हो जाएगा। तो वो पूरा ओवर ईट कर लेता है। अब ओवर ईट कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, उस दिन के लिए उसके बाद बहुत सारी कैलोरी है, पर उसको 8 दिन तक अगला हिरण नहीं मिलने वाला है। तो बॉडी में, उसकी बॉडी में जो लीवर है वो क्या करेगा, उस ग्लूकोज को, उस एनर्जी को फेट में कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर देगा, ताकि 7 दिन तक उसको सप्लाई करता रहे। सेम चीज हमारे साथ भी हो रही है। देखिए अल्टीमेटली हम भी एक सोशल एनिमल है, राइट। हम भी एक स्पीशीज है इस अर्थ के ऊपर। जैसे दूसरी स्पीशीज है, वैसे भी हम भी एक स्पीशीज है, राइट। तो लीवर क्या कर रहा है, आपके कार्बोहाइड्रेट को फेट में कन्वर्ट कर रहा है, और जब फेट में कन्वर्ट करता है सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, पहली प्रॉब्लम होती है लीवर फैटी हो जाता है। आप देखिएगा जो भी प्री डायबिटिक होगा, बहुत लार्ज पॉसिबिलिटीज है कि वो सबसे पहले उसका एक तो उसका वेस्ट टू हिप रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले फेट जो होगा वो टमी के आसपास जो होगा वेस्ट रीजन पे डिपॉजिट होता है, क्योंकि लीवर और सारे मेजर ऑर्गन्स वहाँ पर है, राइट। सेकेंड, उसका लीवर फैटी हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो फेट डिपॉजिट करता है करके जब उसको लगेगा अब कहीं जगह नहीं मिले तो वो अपने ऊपर ही डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। उससे लीवर के पे भी, की हेल्थ पे भी इंपैक्ट आएगा और दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी, पर उस पर हम बाद में कभी फिर फोकस करेंगे। कमिंग बैक, अगर आप खाली फेट को खाना कम कर देंगे उससे काम नहीं बनेगा। आपको कार्बोहाइड्रेट भी अगर खाना है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, मतलब फाइबरस फूड खाएं। ये फाइबर्स जो फ्रूट होते हैं, ग्रीनी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, राइट, है ना। सुरजने की फली हो गई जिसको हम ड्रम स्टिक बोलते हैं, मोरिंगा की जो स्टिक होती है वो होती है, या ग्वार फली हो गई, या जो भी फली वाले चीज़ें हैं ना, बीन्स हो गए जिसमें बीन्स होते हैं, उसमें बहुत सारा फाइबर होता है। उन चीज़ों को खाएं, राइट। ऐसे ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा हेवी फाइबर है, राइट। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उठे तो क्या करें, अपने दिन की शुरुआत, जो कि मैं करता हूँ, राइट। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करता हूँ, मैं सबसे पहले सुबह उठ के और न्यूट्रालाइट का फाइबर सबसे पहले उठ के एक ग्लास में डाला, अपना एक स्कूप, और सुबह सुबह उठ के फाइबर पी लिया। सबसे पहले मेरे जो बैक्टीरिया हैं पेट के अंदर उनको फाइबर पहुंच जाता है। मैं इससे पहले खुद खुद कुछ खाऊं, अपनी बॉडी को कुछ दूं, मैं उनके पास उनका टिफिन भेज देता हूं कि भाई ये रहा तुम्हारा। ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोबायोम्स होते हैं हमारे गट के अंदर। ट्रिलियंस का मतलब समझ रहे हैं आप कितने होते हैं। इस धरती के ऊपर सारी स्पीशीज, खाली इंसानों की गाँव है, कुत्ता, गाय, बिल्ली, भैंस, शेर, बकरी, सबको जोड़ लीजिए, मतलब छोटे छोटे कीड़े कीटाणु सबको भी जोड़ लेंगे ना आप, तो टोटल जो होगा ना वो कम होगा देन आपकी गट के अंदर जितने बैक्टीरिया हैं। सोचिए जरा आप, पूरा यूनिवर्स, इतनी लाइफ से आपके स्टमक में, अगर आप उनको अनहेल्दी फूड देंगे और अगर वो अनहेल्दी रहेंगे तो आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं बताइए। जब ट्रिलियंस, मतलब हम तो ऐसा बोलते हैं कि आप बोला अगर आप किसी को जानना है तो उससे उससे उसके मित्रों के बारे में जानिए। मतलब आप अपने 5 मित्रों के बारे में मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगा आप कैसी पर्सनालिटी है, राइट, राइट, दिस देयर इज अ से, राइट। तो 5 मित्रों के बारे में जान के अगर आप ये जान सकते हैं, मेरे मित्रों के बारे में जान के आप ये जान सकते हैं, फ्रेंड्स के बारे में जान के मुझे जान सकते हैं कि मैं कैसा हूं, तो आप सोचिए ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया की हेल्थ अगर ठीक नहीं है, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन, ट्रिलियन, मतलब आपको पता है जीरो लगाते लगाते भी हाथ रुक जाएंगे। 1 मिलियन होता है 10 लाख, राइट। 100 मिलियन होता है 1 बिलियन। मैं बात कर रहा हूँ ट्रिलियंस की। इतने सारे बैक्टीरिया अगर वो अनहेल्दी हैं, बिल्कुल आप मान के चलिए कि किसी की भी हेल्थ नहीं बन सकती। अगर आप उनको हेल्थी नहीं रख सकते, अगर आप उनका ध्यान नहीं रख सकते, तो किसी भी कीमत में बोल रहा हूं मैं आपको, कुछ भी कर लीजिए, आप कितनी भी जोर लगा लीजिए, कितना भी ताकत लगा लीजिए, कितना भी किलोमीटर दौड़ लीजिए। मैंने राइड बीएमआई पे, मतलब 18-19 की बीएमआई पे दुबले पतले फुल मैराथन दौड़ने वाले इंसान को कार्डियक अरेस्ट होते हुए देखा है। कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो बैक्टीरिया हेल्दी नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं बन सकती। सबसे पहले उनको राइट फूड दीजिए। न्यूट्राइट का फाइबर जो होगा वो आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। सेकेंड चीज क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका कंजम्पशन भी कम करिए, राइट। फाइबर कॉम्प्लेक्स खा रहे हैं, ज़्यादा प्रोटीन लीजिए, राइट। बिकॉज प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन है ना, नेचुरली कैलोरी डेफिसिट होता है। अब देखिए नेचुरली कैलोरी डेफिसिट का क्या होता है, का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कार्ब है, जैसे सपोज करिए एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, जब वो बर्न होता है तो हमें 4 कैलोरी देता है ना। प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल मतलब अमीनो एसिड जब बर्न होता है तो हमें 4 कैलोरी देता है।
फैट का एक मॉलिक्यूल, मतलब जो फ्री चेन सिंपल चेन फैटी एसिड्स हैं, जब वो बर्न होते हैं तो हमें 9 कैलोरी देते हैं, राइट। पर ग्लूकोज का को जो बर्न करने के लिए एनर्जी को भी ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब बॉडी को भी ताकत लगानी पड़ेगी ना। मतलब कुछ एनर्जी तो उसको बर्न करने के लिए भी लगेगी ना, राइट। तो वो जो बर्न करने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो ग्लूकोज में सपोज करो 2 कैलोरी लगती है, तो दे कितनी रहा है आपको? 4 दे रहा है, तो आपके पास एक्स्ट्रा कितनी आ गई? 2 आ गई। प्रोटीन में क्या होता है? 6 कैलोरी उसको लग जाती है उसको जलाने में। मतलब आप समझिए कि लकड़ियां ज्यादा लग गई जलाने के अंदर, जितनी कि उससे ऊपर से स्टीम निकली है, मिली हमारे को इंजन चलाने के लिए, स्टीम कम निकल रही है, लकड़ियां ज्यादा लग रही है। तो मतलब आप सोचिए कि आपका जो 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 प्रोटीन है उसको बर्न करने के लिए बॉडी जो है बहुत सारा कैलोरी जला रही है, और फिर वो दे रहा, सिर्फ 4 रह रहा है ना। तो क्या हुआ? कैलोरी डेफिसिट हो रहा है। मतलब अगर आप रात को प्रोटीन लेके सो रहे हैं, है ना, रात इवनिंग टाइम में, टिपिकली व्हाट आई रिकमेंड इज दैट कि आप रात का खाना बंद कर दें। अगर आपको अपनी हेल्थ, मैं बोल रहा हूँ आपको 3 महीने, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, फैमिली से भी प्यार करते हैं, तो अपने लिए अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो 90 दिन का टारगेट लीजिए कि रात का डिनर जीरो कर दीजिए, राइट। आपको लेना है मील रिप्लेसमेंट, है ना। वेट मैनेजमेंट का जो न्यूट्रीलाइट का वेट मैनेजमेंट डिलीशियस शेक है, उसके साथ में एक स्कूप प्रोटीन का, उसको उसके ऊपर पूरा आपका रेसिपी लिखी हुई कैसे बनाना है आपको, वो रात को लीजिए। दैट्स अ फुल 1 मील रिप्लेसमेंट, राइट। पानी, कॉफी का बॉल फ्लेवर है उसके अंदर, फ्लेवर है उसमें, एपीपी डालिए। दैट शुड बी योर मील। जब आप रात को सो रहे होंगे ना, तब भी कैलोरी जल रही होगी। इसका मतलब क्या मालूम है आपको? ये ऐसा हो गया कि आपकी गाड़ी जो है ऑन है और रेड लाइट पे खड़ी है, पेट्रोल जलता है ना उस समय भी, पर आप कहीं पहुंच रहे हो? कहीं नहीं पहुंच रहे हो। अगर आपको आपकी खड़ी गाड़ी में पेट्रोल जलाना है, खड़ी गाड़ी में कैलोरी को बर्न करना है, तो प्रोटीन इज द सॉल्यूशन। रात को सोते हुए भी, जब बोलते हैं ना कि आपको अगर जब हम काम करते हैं तो हम 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, पर जब पैसा आपके लिए काम करता है तो जब आप सो रहे हो तो तब भी वो पैसा बना रहा होता है ना। मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि सरकार ऐसा तो नहीं बोलती कि आपको मैं जो है 10% का ब्याज दूंगा, बट 12 घंटे का ही दूंगा दिन का। जब आप सात को सो जाते हैं तब भी रात को 12 घंटे का ब्याज, मतलब पूरे दिन का ब्याज मिल रहा होता है ना। तो इट्स लाइक दैट कि जब आप रात को सो रहे हैं तब भी बॉडी जो है कैलोरी बर्न कर रही है, राइट। सो दैट इज, मैं सीधा नाइट पे पहुंच गया, अभी मेरे को मॉर्निंग में थोड़ा और फोकस करना है। बट दैट इज वुड बी माई रिकमेंडेशन। फर्स्ट यू शुड स्टार्ट योर डे विद द फाइबर, यू शुड एंड योर डे विद द मिल रिप्लेसमेंट। दैट विल हेल्प टू गेट दैट रस्ट, वो जो जंग लगा ना, जिसको मैं फैट बोल रहा हूँ, वो फैट को रिमूव करने के लिए उस सेल से। और आप देखिए कैसे ड्रास्टिक रिजल्ट्स आते हैं आपको, अगर आप और देखिए दूसरी चीज, आपके बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे अच्छा साहब, हाँ बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने, मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जिसको प्रॉब्लम है वो मैं उसको ज्ञान दूंगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप बहुत लकी हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको करना है अभी ये। आप अपनी हेल्थ तभी बना सकते हैं जब आप हेल्दी हो, याद रखिएगा। जो आदमी एक बार डायबिटिक हो गया ना, या किसी भी मेडिकल कंडीशन में आ गया, जिसके एक बार घुटने खराब हो गए ना, वो बेचारा फिर पट्टे बांध के ही का, अगर आपको कंडीशन आ चुकी है तो फिर आप उसके मैनेजमेंट में काम में ही लगना पड़ेगा। डॉक्टर बताएगा जो भी आपको ट्रीटमेंट करना होगा, आपका हर चीज में मैनेजमेंट में करना पड़ेगा। आप कब बेस्ट काम कर सकते हो? जब आप हेल्दी हो। अगर कोई मुझे आज, जैसे मैं सपोज करो हेल्दी हूँ, मेरे घुटने अच्छा चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, अभी मुझे जैसे आज का सेशन मैंने सुना अर्जुन से, और मुझे लगा यार कल सुबह 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं दौड़ सकता हूँ क्योंकि मैं हेल्दी हूँ। पर क्या अगर मुझे अगर कोई कार्डियक इश्यूज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो डॉक्टर बोलेगा नहीं दौड़ना है, जॉग नहीं कर सकते, आप वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए। क्या अगर मेरे घुटने में कुछ पेन आ गया तो क्या होगा? मैं बोलूंगा नहीं साहब मैं वॉक तो नहीं कर सकता, मुझे बैठे 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 कैसे ठीक होना है बता दीजिए। यू कैन ओनली बिल्ड योर हेल्थ व्हेन यू आर हेल्दी। अगर आप अपने 40s में हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने 60s में भी ऐसे रहें, तो आपको आज काम करना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज योर कंडीशन राइट नाउ। आप पूरे फिट हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपनी हेल्थ पे, राइट। So that's the reason that start your day with this, end your the day with that. In between क्या करना है? प्रोटीन, फाइबर लिया आपने, प्रोटीन लिया, मेरा फार्मूला है 30 30 30। 30 ग्राम प्रोटीन, 30 मिनट, 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप, 30 उठने के 30 मिनट के अंदर अंदर, और 30 मिनट का वर्कआउट। 30 30 और 30। मैं सुबह उठता हूँ, फाइबर पीता हूँ, फिर जाता हूँ फ्रेश होने के लिए, ब्रश फिर करता हूँ, राइट। मुझे अगर कुछ भी योगा करने जाना है तो मुझे शावर लेना, तो शावर बाद में लेता हूँ। सबसे पहला जो मेरा पहला पानी होता है उसके अंदर फाइबर लेता हूँ, राइट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप जाइए और क्या करिए, फ्रेशअप हो गया, आधा घंटा हो गया, अपना प्रोटीन बनाइए, राइट। मैं 30 लेता हूँ, आपको 20 लेना है,
आप उस अपने हिसाब से एडजस्ट करिए जितना प्रोटीन आपका दिन में आपको मिलने वाला है। मेरा बॉडी वेट है करीब करीब 78-80 kg, तो मुझे 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। तो मैं 30 ग्राम सुबह ले लेता हूँ, 50 ग्राम जो है मैं देखता हूँ कि भैया मैं दिन में क्या खाना खाने वाला हूँ, उसमें मुझे कितना मिलने वाला है। जो बैलेंस रहने वाला है वो मैं रात को फिर ले लेता हूँ कि अच्छा दिन भर। देखिए 80 ग्राम प्रोटीन जो है ना, 0.8 to 1 ग्राम टिपिकली रिकमेंडेड होता है। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मतलब आप कोई एथलीट नहीं है, कोई पहलवान नहीं है, कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, आप सुबह उठते हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, घर आ जाते हैं, वॉक करते हैं और सो जाते हैं, तो आपको मतलब 0.8 to 1 ग्राम ऑफ पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन लेना पड़ेगा। क्यों पता है आपको क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मिसनोमर क्या होता है आपको, हमें लगता है प्रोटीन है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। यस, मसल्स बनाता है प्रोटीन, बट प्रोटीन आता है आपको क्या बनाता है? सर के बाल बनाता है। आप जाते हैं हर रोज, हर महीने जाते हैं नाई के पास में, रोज दाढ़ी बनाते हैं ना आप, दाढ़ी, ये जो बाल निकलते हैं ना बाल, ये प्रोटीन है। पता है आपको? आप हर महीने जो हेयर कट करवाते हैं ना, आप अपना प्रोटीन कटवा के आते हैं। जो नाखून कटते हैं ना आपके, दैट इज प्रोटीन। जो आपकी स्किन शेड होती है, पता है आपको? आपकी जो स्किन है, हम जो हमारी जो स्किन का जो टॉप लेयर है एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हम हर महीने चेंज कर देते हैं। सिर्फ सांप ही कैचुअली नहीं बदलता, अपनी स्किन बदलता, हर महीने हमारी स्किन नई हो जाती है। और आपको पता है एक लाइफ टाइम में हम 30 से 40 किलो स्किन शेड करते हैं। शॉक्ड? रिसर्च करिएगा इस बारे में, देखिएगा, पढ़िएगा इस टॉपिक में जो बात कर रहा हूँ। इतना सारा जो शेड हो रहा है, ये सब क्या जा रहा है? सेल जो डेड सेल जो निकल रहे हैं, वो सब कहाँ क्या जा रहे हैं? ये किससे रिप्लेनिश हो रहे हैं? ये प्रोटीन से रिप्लेनिश हो रहे हैं। फिर उसके बाद प्रोटीन हार्मोन्स बना रहा है। ये जो इंसुलिन है कौन बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर बना रहा है, एंजाइम्स बना रहा है, राइट? सेल्स, सब कुछ प्रोटीन कर रहा है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। खाली मसल्स बना रहा है इसलिए बिल्डिंग ब्लॉक नहीं बोलते हैं इसको। कार्टिलेज बना रहा है, ये इतना काम प्रोटीन कर रहा है। तो अगर कोई अगर बहुत एथलेटिक है, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उसके कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स हैं, तो उसका डोज आपको पता है प्रोटीन का 1.5 से 1.8 ग्राम, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मतलब अगर 80 किलो का बंदा है और अगर रोज दौड़ भाग कर रहा है और जिम कर रहा है और वो मतलब अपनी बॉडी बिल्डिंग में लगा हुआ है, या कोई टूर्नामेंट में मैराथन दौड़ना है, ऐसा कुछ करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट करीब करीब 120 से 160 ग्राम प्रोटीन पर डे हो जाती है। पर हम तो वो नहीं कर रहे हैं, 90% लोग वो नहीं कर रहे हैं। पर हमें लगता है मुझे प्रोटीन की जरूरत क्या है। भैया आपको जरूरत है प्रोटीन की, तभी तो लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट साइन ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी क्या मानो आपको? बाल झड़ना शुरू हो जाना, फर्स्ट साइन है ये। अगर आप नहाते हैं और आपके हाथ में बाल आ रहे हैं ना, फिर आप शैम्पू यूज करके उसको प्रोटेक्ट, प्रोटीन की कमी, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। बच्चों में इसलिए बोलते हैं ना, ग्रोइंग बच्चों को प्रोटीन क्यों देना चाहिए? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो होता है, हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिससे बच्चा लंबा होगा, बड़ा होगा। मसल से नहीं बड़ा हो रहा है बच्चा, प्रोटीन ग्रोथ हार्मोन से बड़ा हो रहा है। और ग्रोथ हार्मोन किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। तो 30 ग्राम विद इन 30 मिनट्स ऑफ गेटिंग अप एंड 30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। आप वॉक करते हैं, वॉक करिए, रन करते हैं, रन करिए, जिम जाते हैं, जिम जाइए, योगा करते हैं, योगा करिए, जो भी करना है आपको, 30 मिनट की एक्सरसाइज करिए, राइट? फिर आपका जो भी ब्रेकफास्ट है उसको न्यूट्रिशियस बनाना है। हेल्दी तो करना ही है, हेल्दी तो आप खुद कर लेंगे। देखिए अनहेल्दी खाते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ लेता हूँ, उसको तो प्लीज बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, राइट? मतलब आप पूड़ी खा के निकल रहे हैं, वड़ा पाव खा के अपना दिन चला रहे हैं, या ना, या भागते हुए जाके चाय के साथ टोस्ट खा के ऑफिस जा रहे हैं, सॉरी। आपने वो जो सुबह सुबह कड़क चाय उठ के फ्रेश होने से पहले, कि साहब प्रेशर नहीं बनता है, उसके पहले एक कड़क चाय तो पीनी पड़ेगी, शक्कर, खड़े चम्मच की, जिसमें शक्कर मिली हुई है। आपने अपने गट के बैक्टीरिया को पॉइजन दे दिया, ये मान के चलिए। और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं हेल्दी रहूं, कैसे रहोगे आप, राइट? आपको बंद करना पड़ेगा। आप, ठीक है, देर इज अ वेज टू डिसिप्लिन इट, आप स्लोली स्टडी कर सकते हैं, पर आपको ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, उससे आपको उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। सुबह सुबह मॉर्निंग में शुगर इज वेरी डेंजरस। आप सबसे पहले शट डाउन कर देते हैं अपने सिस्टम को, अपनी बॉडी को, अगर आप सबसे पहले शुगर का डोज दे देते हैं बॉडी को, तो राइट। तो फाइबर दीजिए विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर अ गट, राइट? वो आपका ब्लड का शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि गट के बैक्टीरिया खाएंगे उसको और वो हेल्दी बनेंगे उससे, राइट? फिर आपने प्रोटीन दिया अपनी बॉडी को, ताकि बॉडी के सारे फंक्शन है वो सब बनाए। अब जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट भी किया है, राइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होता है? लोग बोलते हैं सर मैंने एक गिलास, मैं तो, मेरा ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा है सर, मैं घर की खिचड़ी खाता हूँ, एकदम बिल्कुल फ्रेश, आप सामने बनवाता हूँ मैं अपने शॉप पे, चक्की पे जाके, वो जो वहाँ पर है, और बढ़िया हमारा दलिया बनता है, और बहुत ही फ्रेश वो बनता है। कोई बोलता है सर मैं बढ़िया रागी की इडली खाता हूँ। कोई बोलेगा मैं सर एक गिलास दूध और केला खाता हूँ। कोई बोलेगा मैं एप्पल खाता हूँ। ये सब हेल्दी है, पर इनमें से कुछ भी
पूरी तरह न्यूट्रिशियस नहीं है। क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। डेली याद रखिएगा, डेली अलाउंस, रोज रोज का अलाउंस। ICMR, गवर्नमेंट, WHO बोलता है कि भाई साहब रोज तुझे इतना विटामिन चाहिए, महीने में एक बार नहीं, वीक में एक बार नहीं, 2 दिन में एक बार नहीं, रोज। अगर आज सुबह उठा है और कल सुबह तक का काम करना है तो इतना विटामिन डी चाहिए, 60 mg विटामिन सी चाहिए, इतना विटामिन ई चाहिए, 24 की मिनरल्स एंड विटामिन आपको रोज चाहिए, रोज। राइट? दैट्स व्हाट यू गेट फ्रॉम डेली प्लस। ऑल्सो उसके अंदर एक क्लिनिकली टेस्टेड लेवल पे गोटुकुला है। राइट? और वो गोटुकुला क्या करता है? आपके ब्रेन को हेल्प करता है स्ट्रेस लेवल को कम करने में। आज की दौड़ भाग की जिंदगी में जब हम इतना सब जद्दोजहद में लगे हैं, ये भी जरूरी है कि हम पैरेलली हमारे स्ट्रेस को भी कम करें, क्योंकि स्ट्रेस का भी डायरेक्ट कनेक्शन है गट से। राइट? और बाकी सब डिजीज कंडीशन से भी। तो आपको देखिए, एक तीर से दो निशान है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का सोल्यूशन मिलता है डेली प्लस से। वो ओमेगा प्री प्रोबायोटिक। दिस थ्री थिंग्स टुगेदर विल मेक योर ब्रेकफास्ट न्यूट्रिशियस। कुछ भी हेल्दी खाइए। फिर उसके बाद आप घर का बना हुआ, अगर आप सोचते हैं कि अच्छा देसी घी का आधा चम्मच देसी घी के साथ में आपने बढ़िया अच्छा पराठा भी बना हुआ है और थोड़ी सी सब्जी के साथ आप खा रहे हैं, खाइए। पर ये अभी हेल्दी है, इसको न्यूट्रिशियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक डेली ओमेगा और प्री प्रोबायोटिक कैप्सूल। आपने सुबह मॉर्निंग में फाइबर अपने अपने बैक्टीरिया, सारे हेल्दी बैक्टीरिया को खिलाया, प्रोटीन अपनी बॉडी को दिया, और आप खाने को पूरी तरह न्यूट्रिशन बना दिया। मैं बोल रहा हूँ आपकी 90% चीजें इसी से एड्रेस हो जाएगी। उसके बाद स्पेसिफिक इश्यूज से रिलेटेड, क्योंकि आज हम डायबिटीज पे बात कर रहे हैं, तो जो डायबिटीज से रिलेटेड हमारे पास स्पेसिफिक, नॉट डायबिटीज रिलेटेड बट इंसुलिन ग्लूकोज हेल्थ सपोर्ट से रिलेटेड जो हमारे पास प्रोडक्ट है मधुनाशनी, जिसके ऊपर कि मेरे कलीग जो हैं तन्मय अभी आएंगे और आपसे बात करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं उनको हैंड ओवर करूंगा, उसका फिर आप सपोर्ट ले सकते हैं, है ना? खाने खाने से आधे घंटा पहले, लंच से पहले, और लंच के बाद एज सजेस्टेड यूज के हिसाब से वो ले सकते हैं। शाम को, इवनिंग में, जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको अपनी हेल्थ को 90 दिन में ट्रांसफॉर्म करना है, देखिए आज 9 नवंबर है, मैं दिसंबर 25 से बाद कस्में खाना शुरू कर देंगे, है ना? प्रॉमिस लेना शुरू कर देंगे, हेल्दी रहने की वो लेना शुरू कर देंगे। आज से लीजिए 45 डेज, 1 जनवरी, आप सब लोग एकदम रॉकिंग कंडीशन आना चाहिए। आप जब जाए न्यू ईयर की पार्टी में, तो लोगों को आपके एब्स दिखना चाहिए, आपका चेहरे का शाइन दिखना चाहिए, उनको लगेगा कि क्या भाई साहब क्या कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ, उसी पार्टी में 15-20 लोग तो आपसे वैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे, भैया आप क्या कर रहे हो हमें भी बताइए, आप जो कर रहे हो हमें भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपसे जब मिला था नवंबर 15 को, से पहले 10 से पहले, तब तो आप थोड़े से डल से थे, या आपके में एनर्जी लेवल इतना स्ट्रांग नहीं था, आपका वेट भी बढ़ा हुआ था। अभी तो आप बहुत ही, दैट इज व्हाट द मैजिक कैन हैपन। बट मैजिक विल ओनली हैपन बाय 2 थिंग्स, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। वीक में 2 दिन नहीं, है ना? 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 7 दिन, रोज, फॉर 90 डेज, इफ यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। और ऐसा नहीं है, ये जब मैं आपको 90 डेज क्यों उठ रहा हूँ, क्योंकि 90 डेज में आपकी बॉडी और आपकी हैबिट इतनी अच्छी हो जाएगी कि यू विल नेवर लीव इट। मैंने पिछले 3 साल में अपनी ये हैबिट नहीं छोड़ी है। मैं अगर आपको अपना भी दिखाऊंगा, जो मेरे पास में न्यूट्रिशन रखे हुए हैं, यू विल बी शॉक्ड द काइंड ऑफ सिंपल न्यूट्रिशन व्हिच व्हेन आई कीप। लेट जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, बट मैं आपको ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खाली आपको प्रीच नहीं कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप इस कॉन्फिडेंस से, जिस कॉन्फिडेंस से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको वो भी करता हूँ, क्योंकि मैंने ब्लर किया हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। राइट? एडजस्ट द बैकग्राउंड, नन। राइट? मैं अभी कहीं, हाँ राइट, यू कैन सी नाउ द बैकग्राउंड। ये देखिए मेरा ग्लूकोज, साल्बन हो गया। राइट? राइट? लुक एट दिस, गार्लिक। राइट? ऑफ कोर्स आई टेक इट लॉट। लुक एट दिस, कोएंजाइम Q10। मैं ट्रेवल पे हूँ अभी, बाहर हूँ अभी, घर पे नहीं हूँ मैं, पर ये लुक एट दिस, तुलसी। मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, राइट? इम्यूनिटी। लुक एट दिस, अश्वगंधा। राइट? मधुनाशनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस हेल्प्स मी कीप, यू नो यू नो लाइक दिस इज नॉट, सी मधुनाशनी इज नॉट फॉर एन क्योर। राइट? सो आप ये समझिए कि ये प्रिवेंशन के लिए भी, आपकी आपकी इनिशियल स्टेज के लिए भी आपको
प्री प्रोबायोटिक, राइट। कितने दिखाओ आपको, बताइए। विटामिन डी, मतलब आप देखते देखते थक जाएंगे, मतलब मैं आपको पूरा पैकेट दिखा देता हूँ आगे, राइट। दिस इज बिकॉज आई डू मॉर्निंग रन। ब्राह्मी, राइट, ऑफकोर्स मेरा प्रोटीन का पैक अलग रखा हुआ है। मिल्थिसिल, मिल्थिसिल plays a very important role, by the way, I'll tell you, right. Milthisil is very important for your to support you in your glucose health also, because वो क्या करता है, मिल्थिसिल आपका जो फैटी लीवर है उसको करेक्ट करने मतलब उसको उसको सपोर्ट करता है, राइट, उसको बेटर करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। तो मिल्थिसिल, राइट, एंड मधुराशनी, ये दो प्रोडक्ट। और मिल्थिसिल, पता है आपको, मिल्थिसिल के अंदर आज भी फैटी लीवर जो होता है ना, फैटी लीवर का आज भी मॉडर्न साइंस में कोई मेडिकेशन नहीं है। आप देखिए ग्रेड टू, एक अभी रिसेंट एक स्टडी आई थी, गूगल करिएगा, कि आईटी कंपनी में काम करने वाले 70 से 90% लोगों का ग्रेड 1 से ग्रेड 2 फैटी लीवर हो रखा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कोक पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, डेस्क पे कोडिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, 12 12 घंटे सो जा रहे हैं, राइट। दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट लीव। पर डॉक्टर के पास जाओगे आप, डॉक्टर सोनोग्राफी करेगा आपका, बोलेगा फैटी लीवर है, बोलेगा ठीक है सर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए और वॉक करिए, कोई मेडिकेशन नहीं है। मिल्क थिसिल के अंदर 3 की बॉटनिकल इंग्रेडिएंट्स हैं फ्रॉम द 3 डिफरेंट ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले टर्मरिक, जो कि इंडिया में प्रूवन, आयुर्वेदा के अंदर करक्यूमिन जो है, हमारी टर्मरिक जो है, हमारी हल्दी, वो प्रूवन है फॉर लीवर हेल्थ, राइट। वो भी टर्मरिक नहीं है, पाउडर की बात नहीं है, पाउडर और एक्सट्रैक्ट की बात नहीं है, करक्यूमिनॉइड्स। जो हमारा टर्मरिक है वो 95% करक्यूमिनॉइड्स पे स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, वो उसमें डाला हुआ है ना। मिल्थिसिल, जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टीसीएम के अंदर उस ज्योग्राफी में पाया गया है, मतलब ट्रेडिशनली यूज किया गया है, जैसे हमारे आयुर्वेदा है वहां पर टीसीएम, राइट, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है, उसमें मिल्थिसिल यूज किया गया है फॉर अ लीवर हेल्थ। उसमें होते हैं सिलिमरीन्स, उसका एक्सट्रैक्ट, स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्ट, राइट। और थर्ड है जो कि यूरोप में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डैंडिलियन, जो कि यूरोप की हर्ब है। आप सोचिए इनका क्या पावर है, 90 years ऑफ न्यूट्राइट वर्किंग इन 90 डिफरेंट कंट्रीज। इतनी इतनी बड़ी मतलब जोग्राफिकल रीच है हमारी, कि न्यूट्राइट को पता है कि कौन से वर्ल्ड के कौन से कोने में कौन सा बॉटनिकल एलिमेंट किस चीज में यूज किया जाए। उसका इतना साइंटिफिक फार्मूला मिल्थिसिल बनाया गया है, विच विल हेल्प keeping you away from any of these issues which we are talking about, right? So next year when we come on 14th of November, what we are going to celebrate? I can see 1.1 1100 लोग हैं यहाँ पर जुड़े हुए, right? I want from all of you a promise that we will celebrate for ourselves and our family. We will celebrate diabetes free day, right? थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, पर अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सेशन का बचा है, राइट। और उसके लिए मैं अपने कलीग तन्मय मुखर्जी को, जो कि कैटेगरी सॉरी कैटेगरी हेड है न्यूट्रिशन और न्यूट्राइट में, ट्रेडिशनल हमारी जो हब्स है उसके लिए, उनको माइक देना चाहूंगा। सॉरी, ओवर टू यू तन्मय, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अर्जुन। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को। एक बार सिर्फ चैट में अगर आप कंफर्म कर दोगे तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। अर्जुन के बाद बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू मैच द एनर्जी एंड द लाइक एक्साइटमेंट, बट आई ट्राई। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं जो इन्फॉर्मेशन है मधुनाशिनी, शुंठी और त्वक का, वो मैं आपको दे पाऊँ, और आपका जो सेशन है जो आप लोग बहुत यहाँ पे तारीफ कर रहे हो उसको और भी थोड़ा उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड कर सके। सो आई विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, और मैं साइमल्टेनियसली यूट्यूब भी देख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो कि अ, अ, आप अपने लाइक कंट्रोल जो है आपके शुगर लेवल्स पे, उसे आप अच्छा करना चाहते हो। या मैं अगर रीफ्रेम करूं, जैसा अर्जुन ने बोला, नेक्स्ट ईयर के 14 नवंबर को शुगर फ्री डे मनाने के लिए आप में से कितने लोग अपने आप को कमिट करते हो? यू कैन जस्ट रेज योर हैंड और जस्ट टाइप यस यस यस। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बट आई वुड अर्ज कि आप थोड़ा अपना कमिटमेंट दिखाएं कि कितने सारे लोग हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ओके, कुछ रिस्पॉन्सेज मेरे को दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच।
अगर आप देखें तो आज का जो लाइफस्टाइल है, जो अर्जुन बोल रहे थे, कुछ डेटा कोट्स कर रहे थे, आईटी के डेटा बोल रहे थे, हम सब जानते हैं कि वो बोल रहे थे कि हम कितना खाना खा रहे हैं वर्सेस कितना हम वॉक करते थे या साइकिलिंग करते थे या जो भी है, मतलब द ओवरऑल आइडिया इज हाउ लाइक द लाइफस्टाइल हैज बिकम इन टूडेज लाइक एरा। वी ऑल नो वी बेयरली मूव, हम मूवमेंट बहुत कम कर रहे हैं, हम खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हम सेडेंटरी बन गए हैं, राइट। एंड उसी का एक नतीजा है जो जब राजीव ने भी शुरू किया था, वो कुछ डेटा आंकड़ा कोट कर रहा था, ओबेसिटी इज अ ह्यूज बर्डन इन आवर लाइफ, राइट। और ये जो बात है ना, ये एंशंट आयुर्वेदा में बहुत पहले, अगर आप ध्यान से देखें, कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तब साइंस इतना आगे नहीं बढ़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने इन हर्ब्स को स्पेसिफिकली ग्लूकोज मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रोपागेट किया था। मैं उसी के बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को। ये जो मधुनाशिनी, शुंठी और त्वाक है ना, ये एक ट्राई ब्लेंड है, और ये अचानक से ऐसे ही हम लोगों ने रैंडमली चूज नहीं किया है। जैसा अर्जुन बोल रहे थे कि सिलिमरीन, करक्यूमिन, और फिर लाइक लिवर हेल्थ के बारे में जब वो कोट कर रहे थे कि हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या चुन के इसमें डाले हैं। सिमिलरली ये जो 3 हर्ब्स है, इनको भी लाइक हमने बहुत एंशियंट इंडिया आयुर्वेदा को स्टडी किया है हमारे साइंटिस्ट ने, और फिर जाके जो डीप रूटेड हमारे लिटरेचर्स में है, वहां से इसे पिक किया है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इनकी गुणवत्ता क्या है, और उसे ही आज अगर आप देखेंगे, इफ यू जस्ट गूगल डाउन एंड लाइक सर्च, today's modern science validate exactly why what we have like being propagating। और मैं इसको आगे आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताना चाहूंगा। तो मधुनाशिनी, शुंठी और त्वाक जो है, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 3 हर्ब्स है। पहला जो है वो मधुनाशिनी है। मधुनाशिनी, जैसा कि नाम सिग्निफाई करता है, एक ऐसा हर्ब है जिसे हम डिस्ट्रॉयर ऑफ स्वीटनेस के नाम से भी जानते हैं, राइट। मधुनाशिनी, जो मधु को नाश करता है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा इसका साइंटिफिक नेम है। और इसको अगर हम थोड़ा लाइक पीछे जाए, और अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, तो हम बहुत सारे लोग आप हमारे साथ लाइक अग्री करेंगे कि इसे ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप इस पत्ते को चबा लो ना, तो 20 मिनट तक अगर आप कुछ भी मीठा खाओ, अगर आप गुड़ भी खाओ, तो उसका टेस्ट आपको बहुत ब्लंट लगता है, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि उनको स्वीट का क्रेविंग होता है, तो उन्हें ये पत्ता खिलाया जाता है। मतलब लाइक यू विल फाइंड दोज एग्जांपल्स इन आवर सोसाइटी। तो आपको बताऊं कि ये मधुनाशिनी क्या है। ये एक उड़ीसा क्लाइंबिंग सा एक लाइक इंडियन हर्ब्स है, जो कि स्पेसिफिकली हमारे नॉर्दर्न रीजन में मिलता है। हमारे साउदर्न रीजन में भी, तमिलनाडु में, कर्नाटका में इसको हम देखते हैं, राइट। इनके जो पत्ते हैं, इनके पत्तों में हमें जिम्नेमिक एसिड मिलता है, और इसका क्या काम है ना, ये एकदम जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, जो अर्जुन बात कर रहे थे, उनसे इनका जो केमिकल, इनका जो स्ट्रक्चर है, वो रिजेंबल करता है। आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताऊं कि हमारे जो ये शुगर रिसेप्टर्स है, ये हमारे जीभ में, टंग में और गट में सबसे ज्यादा मौजूद है। तो अगर आप कभी भी मधुनाशिनी को लेते हो, जैसे ही आप इसको कंज्यूम करते हो, व्हाट इट डज, इट सिट्स ऑन दोज रिसेप्टर्स। ये आपके टंग में या आपके गट में जो शुगर के जो रिसेप्टर्स है ना, वहां पे बैठ जाते हैं। एंड दैट इज हाउ, जो एग्जांपल्स हम बोल रहे थे कि इसे खाने से आपको जो मीठा है वो मीठा नहीं लगता है, या आपके शुगर क्रेविंग्स जो है वो चले जाते हैं, दिस इज एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड दैट। इसीलिए ऐसा होता है। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में क्लैरिटी मिल रहा हो ना। ये हर्ब करता क्या है, और मैं आगे और भी विस्तार से आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हम बोल रहे थे कि अगर आपका बहुत लाइक स्वीट टूथ है, आपको मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो ये आपको मीठा खाने से, इसको थोड़ा सा आपको लाइक इट हेल्प्स यू टू क्विट दैट, क्योंकि आपको वो मीठा वाला स्वाद ही नहीं मिलता है, राइट। हमने सेशन के शुरुआत में ही अर्जुन से सुना कि पैनक्रियाज और वहां पे बीटा सेल्स जो होते हैं और उनके रोल्स क्या होते हैं, राइट। तो ये पैनक्रियाटिक वेलनेस, मतलब जब आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन बनते हैं, तो वो प्रॉपरली यूज हो, वो ब्लड स्ट्रीम में जाए, और लाइक आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके वो सेल्स को पेनिट्रेट कर पाए, इसमें भी इसका एक बहुत लाइक इम्पॉर्टेंट रोल है। और साथ ही साथ अगर ऐसा
लगातार करते रहे तो क्या होता है ना कि आपके जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है इसमें भी मधुनाशिनी का एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि वो आपको मेंटेन कर पाए। नाउ जो दूसरा जो हमारा हर्ब्स है उसका नाम है शुंठी। जैसा आप लोग जानते हैं शुंठी का मतलब अदरक होता है, ड्राई जिंजर, राइट। जिंजर व्हेन इट इज ड्राइड it becomes even more potent. That's what we learn from the science that we study. Now इसके कुछ बोटेनिकल्स फैक्ट्स है, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शुंठी क्या है। मतलब शुंठी को अगर आप देखो आयुर्वेदा में उसे हम बोलते हैं द किंग ऑफ डाइजेशन, राइट। और अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो मैं पर्सनली इसे इस हिसाब से देखता हूं कि ये हमारे किचन में जो फ्लेम है ना, जब हम खाना बनाते हैं तो वो उसके जैसा काम करता है। मतलब अगर आप सूखा हुआ शुंठी इफ यू कंज्यूम देन इट वो जो अग्नि होता है आपके डाइजेशन का उसको वो जलाता है, मतलब बढ़ावा देता है। दैट्स हाउ इट इज। इट इज वेरी रिच इन जिंजरॉल्स, ऑफ कोर्स दैट वी नो। अगर हम इसे ड्राई करते हैं तो इसका जो पोटेंसी है ये और भी मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाते हैं। एंड दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ जिंजिबर ऑफिशिनल, इसे हम साइंटिफिक नेम इसी नाम से हम जानते हैं। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा, हमारे दादी दादा हमें बहुत पुराने नुस्खे से ये बोलते आए हैं कि कभी भी आपको इंडाइजेशन हो तो आप जिंजर वाला कड़वा हमें पिलाया जाता है, इफ यू ऑल कैन जस्ट रिकॉल। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि इसे हम किंग ऑफ डाइजेशन बोलते हैं। एंड डाइजेशन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी वी हैव जस्ट डिस्कस कि आप जो भी खाना खा रहे हो उसका रोल क्या है कि ये स्टोर ना हो जाए और उसे हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर पाए, राइट, और उसे हम सेल्स तक पहुंचा पाए। अदरवाइज बॉडी उसको फैट के तौर पे स्टोर कर लेता है। इफ यू एक्यूमुलेट फैट देन व्हाट हैपेंस, वी हैव जस्ट लर्न फ्रॉम अर्जुन। इसके जो कोर बेनिफिट है शुंठी का वो हम थोड़ा फिर से एक बार देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो पहला काम तो जैसा हमने बताया कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ये सबसे बड़ा जो इसका रोल है जो मैं मानता हूँ वो क्या है कि ये डाइजेशन के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनके एब्जॉर्प्शन में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और अगर आप डाइजेशन ठीक ठाक हो, अगर आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहे हो तो आपको क्या होता है ना, आपके मेटाबॉलिक जो बैलेंस है वो ठीक ठाक रहता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा मेटाबॉलिक बैलेंस से हम क्या जानते हैं, राइट। जो तीसरा हमारा हर्ब है वो है त्वाक। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड है। आज के दिन में आप देखोगे कि बहुत सारे डिजर्ट्स में आपको सिनामन्स ऐड किए हुए मिलते हैं। यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ ड्रिंक्स दैट हैज गॉट सिनामन, कॉफी विद सिनामन, लैटे कॉफी विद सिनामन। इट इज बिकम अ ट्रेंड बट इट्स नॉट एन ओवरऑल ट्रेंड। ये हमारे एंशिएंट दिनों से इंडियन की जो हमारे जो खाने पीने का जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, वहां पे ये पहले से ही चला आ रहा है। एंड यू विल ऑल अग्री विथ मी। तो ये त्वाक जो है ना ये एक ट्रू सिनामन है और ये हम जो छिलका है उसे यूज करते हैं। द एक्टिव इनर बर्क ऑफ सिनामोनम वेरम एक्चुअली इज द थिंग दैट इज बीइंग पुट इन आवर प्रोडक्ट। ओके, इसके कुछ बोटानिकल्स फैक्ट्स है। इट इज वेरी रिच इन सिनामेल्डिहाइड एंड पॉलीफिनॉल्स। तो अगर आप एमएसटी का पैक देखोगे, मधुनाशिनी शुंठी और त्वाक का, तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैं आगे चल के आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका काम क्या है, ये करता क्या है? इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स द बॉडी टू यूज ग्लूकोज इफेक्टिवली, इफिशियंटली। अगर आपने कुछ ज्यादा खा लिया तो उसे आप मतलब दिस हर्ब्स हैज गॉट अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ एक्चुअली मैन्यूवरिंग दैट। ये हमारे लाइटनेस एंड डाइजेशन, जो जिसे हम आयुर्वेदिक टर्म्स में कफा बैलेंसिंग बोलते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा ये एक हेल्प करता है, राइट। एक्चुअली में अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं ऐसे देखता हूं कि सिनेमन जो है ना, अर्जुन मॉर्निंग रूटीन के बारे में बात कर रहे थे, तो जो मेटाबॉलिज्म है उसका जो जॉगिंग के लिए जो प्राइमर है वो एक्चुअली सिनेमन करता है। और ये हमारे किचन का बहुत हिस्टोरिकली हिस्सा हुआ रहा है, क्योंकि जो भी मसाला, चाय आप बात कर रहे थे या डेजर्ट्स का बात हम कर रहे थे, जैसा मैं कि पहले भी बोल रहा था, दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ दैट फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स अगो। नाउ त्वाक एक्चुअली में हमें क्या बेनिफिट देता है? इट सपोर्ट्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म,
इट हेल्प्स मेंटेन हेल्दी लिपिड लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्दी लिपिड लेवल्स, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जो अनस्टोर्ड ग्लूकोज है या अनस्टोर्ड जो कैलोरी है वो फैट में एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड अगर एक्यूमुलेट फैट में होता है देन इट ओवरऑल इम्पैक्ट्स योर ग्लूकोज हेल्थ, राइट. इट ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प्स टू जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोल सकते हैं या डिजीज बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, डायबिटीज का नाम से हम उसे जानते हैं, टाइप 1 हो या टाइप 2. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो हेल्दी लिपिड लेवल्स है उसे मेंटेन करने में तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. Now there is a simple logic. ये तीन ही हर्ब्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया है? तो जैसा हम बोल रहे थे एंशिएंट आयुर्वेदा के बारे में तो हमने बात किया कि ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप ओवरऑल फ्लो देखें ना, तो पहला जो हर्ब है वो मधुनाशिनी, जो कि शुगर को, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो शुगर को हैंडल करता है, मतलब शुगर हैंडलिंग में काम करता है. कैसे? इट सपोर्ट्स योर बॉडीज नेचुरल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जो कि हम पहले बोल रहे थे. स्वीट कार्विंग्स को हमने डिस्कस किया, ये कम करता है. पैनक्रिएटिक वेलनेस को ये प्रोमोट करता है, राइट. जो दूसरा हर्ब है वो है शुंठी, जो कि डाइजेशन एंड पोस्ट मील जो ग्लूकोज का रिलीज होता है उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है. अगर आप देखो, ड्राइड जिंजर का हम बात कर रहे थे और डाइजेशन, किंग ऑफ डाइजेशन के नाम से हम बुला रहे थे, सो दैट हैज गॉट अ डायरेक्ट लिंक. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड सडन पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक्स. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अभी ग्लूकोमीटर लगा के वो दे मेंटेन कि कब उनका शुगर स्पाइक्स होते हैं, और आप देखना कि कुछ स्पेसिफिक खाने से उनको शुगर स्पाइक्स बहुत ज्यादा होते हैं. सो इफ यू कंज्यूम त्वाक रेगुलरली, dried tuak, that spikes and everything, there is a very positive impact on that. It also keeps the metabolism active. Now the third ingredient जिसे हम बोल रहे थे, और ये ग्लूकोज मैनेजमेंट में ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट है, तो अगर आप त्वाक को देखो, वो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन और लिपिड बैलेंस में बहुत अच्छा काम करते हैं. तो पहले क्या था? पहला जो था मधुनाशिनी, जो कि हमें बोल रहा था कि हम शुगर को कैसे हैंडल करें. शुंठी, जो कि हमारे पोस्ट मील ग्लूकोज रिलीज और डाइजेशन पे इम्पैक्ट करता है. और त्वाक क्या करता है ना, ग्लूकोज को हम कैसे यूटिलाइज करें, प्लस जो लिपिड बैलेंस है उसे कैसे मेंटेन करे, उस पे ये इम्पैक्ट करता है. सो इसीलिए तीनों को हमने एक जगह पे कंबाइन किया है, और इसे हमने एक जो हम बोलते हैं कि मधुनाशिनी इज प्रोबेबली द ओनली ब्लेंड ऑफ हर्ब्स जो आपको हेल्प करता है आपके बॉडी को ग्लूकोज को रिस्पॉन्ड करने के लिए. शुंठी, जब जैसा हमने बात किया कि कितना जल्दी ग्लूकोज आपके बॉडी को एंटर करे, उस पे इम्पैक्ट करता है. और त्वाक करता है क्या, कि हाउ वेल योर बॉडी यूजेस द ग्लूकोज, उसको इम्पैक्ट करता है. सो दैट इज द रीजन इट बिकम्स अ कंप्लीट वन पैकेज. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे आपको इसका कॉम्पोजिशन क्या है पर टैबलेट. बहुत सारे क्वेश्चंस में देख रहे थे कि ये डोसेज पूछ रहे थे और कॉम्पोजिशन के बारे में वो पूछ रहे थे, तो आई विल कम टू दैट कि डोसेज क्या है. बट पहले क्या है कि कॉम्पोजिशन क्या है. बहुत क्लियरली अगर आपने मधुनाशिनी का एक पैक हाथ में लिया है तो आप देख सकते हो इसमें कितने कितने mgs में कौन सा. सबसे पहले तो हम इसमें एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट का क्या रोल है वो मैं बताऊंगा. बट पहले आपने देखना कि जो जिम्नेमा एक्सट्रैक्ट है वो क्लियरली मेंशन्ड है, 262.5 mg हमने इस पे यूज किया है, और उसी के नीचे हमने बहुत क्लियरली लिखा है कि इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है. सो वी आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी व्हेन इट कम्स टू लेबलिंग एंड एवरीथिंग, एंड अ वेरी कंप्लायंट कंपनी. आप लोग जानते हो, मुझे दोहराने का जरूरत नहीं है. बट व्हाट आई वांट यू टू ग्रैब योर अटेंशन इज कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस. It clearly says that 25% of gymnemic acid is there present in this tablet. Along with that 2.5% of gingerols, जो कि हमें शुंठी के एक्सट्रैक्ट से मिलते हैं, and 10% of polyphenols, जो कि हमें 52.5 mg त्वाक के एक्सट्रैक्ट से मिलते हैं. So this is the entire composition. अब हम जो बात कर रहे थे, हम एक्सट्रैक्ट क्यों यूज करते हैं, तो इसका एक बहुत ही मतलब आंसर जो है वो बहुत ही बेहतरीन सा है. बहुत सारे ब्रांड्स है जो कि आपको आप हाथ में उठाओगे तो प्राइस के बहुत सारे कंपैरिजंस आपके पास आते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें तो कॉम्पोजिशन में इतना ज्यादा है. तो आई वुड अर्ज यू, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि थोड़ा गौर फरमाए. यहाँ पे हम रॉ हर्ब्स जो है ना वो यूज नहीं करते. क्यों? क्योंकि जो रॉ हर्ब्स होते हैं
वो पोटेंसी में वैरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हार्वेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उस पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा एक स्टैंडर्डाइज्ड एक्सट्रैक्ट है और वही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि कॉम्पोजिशन में 262.5 mg, 52.5 mg ऑफ शुंठी, 52.5 mg ऑफ त्वाक। अब इससे क्या होता है ना, ये बहुत ही कंसिस्टेंट आपको डोजिंग देता है और ये जो एक्टिव स्ट्रेंथ होता है वो हर एक टैबलेट में जो डोजिंग है वो सेम रहता है। एंड ये हम दावे के साथ कह सकते हैं बिकॉज वी हैव द द कैपेबिलिटी एंड द साइंटिफिक रीजंस एंड द साइंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। सो जब हम बात करते हैं कि न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स, जहां पे जो साइंस है वो हमारे ट्रेडिशन को मीट करता है, दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट दैट वी वांट यू टू प्रोबेबली टेक फ्रॉम दिस सेशन। आप सिंपल एक्सप्लेनेशन में किसी भी कस्टमर के पास जाओ या अपने फैमिली मेंबर्स को कभी समझा रहे हो, तो आप ये बताना कि कोई भी एक्सट्रैक्ट जो आप लेते हो, आप पैकेज देख के लेना, तो उससे जो हमारे अगर आप हमारे जो डोसेज ले रहे हो दैट इज 5 to 10x मोर पोटेंट देन एनी रॉ हर्ब्स। तो आप जब ले रहे हो पैकेजिंग देख के देखना कि उसमें एक्सट्रैक्ट है कि रॉ हर्ब है, एंड देन यू कंपेयर। जो प्राइस का एक पॉइंट है उसे कंपेयर करने में आपको ये बहुत बड़ा हेल्प होगा, राइट। नाउ हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमने हर्ब्स के बारे में बात किया है, 3 जो हमारे हर्ब्स होते हैं उसके क्या बेनिफिट है और हमारे जो कॉम्पोजिशन है उसमें क्या है, हम एक्सट्रैक्ट क्यों यूज करते हैं। नाउ कम्स वाई मधुनाशिनी, शुंठी और त्वाक तो कोई भी लेके आ सकता है, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम न्यूट्रलाइट, जब हम इसमें न्यूट्रलाइट का लेवल लगाते हैं और जब हम न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट रेंज में इसे शामिल करते हैं, तो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन और क्या है हमारा डिफरेंशिएशन, या क्यों हम 90 इयर्स जो हमारा जर्नी है जो बहुत ही ग्लोरीफाइड है। और आई एम श्योर कि आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू मेकिंग दिस जर्नी पॉसिबल। और वो न्यूट्रलाइट को कैसे स्टैंड अपार्ट करवाता है, सो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक भी हर्ब्स जो आप देख रहे हो जो आपके पास पहुंचता है, ये सारे जो हर्ब्स है ना, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटेड करके हमारे पास जाते हैं। मैं थोड़े सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं कि आपके लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हम एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने सुना होगा, जो कि हमें करेक्ट स्पीसीज, करेक्ट पार्ट, ठीक है, उसे यूज करने के लिए हेल्प करता है। The second important thing is, अगर आप देखें, if you talk about your जब आप किसी को बात करने जाते हो तो आपको वो कैसे हेल्प करता है। नहीं, ये जो मार्केट है हर्बल क्या बताऊं, हेल्थ सप्लीमेंट्स का, वो बहुत ही क्लटर्ड है। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि तुलसी, आपको 50 रुपए में तुलसी का वो जूस देते हैं, राइट। एंड दैट इज द रीजन मेनी डाउनलाइंस कम, मेनी कस्टमर्स कम एंड आस्क यू कि ये 50 रुपए में जब तुलसी मिल रहा है तो मैं न्यूट्रलाइट का तुलसी क्यों लूं। वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट यू शुड एक्सप्लेन, जो भी मैंने ऊपर बताया उसके अलावा अगर आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हो, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड द क्वालिटी एंड द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द herb that we use. This actually ensures कि इसमें कोई भी एक्सीडेंटल मिक्सिंग, कोई भी लुक अलाइक प्लांट से हम ना कर पाए। इसमें 100% प्योरिटी जो हम क्लेम करते हैं और दावा करते हैं और हम वेरी कॉन्फिडेंटली करते हैं, ये इसमें बरकरार रहे। और ये बोटेनिकली आइडेंटिफाइड जो पार्ट है और जो स्पीसीज है उसे ही हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप तक हम सबसे जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो हम आपको पहुंचा पाए। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, वो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्ब्स। ये मैं क्या ही बताऊं, मतलब ये दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द most close to my heart claims that we have in Nutralite herbal range. इसका मतलब क्या होता है, आपके पास जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं NTHR रेंज के, आप ये मान के चलिए कि ये सारे जहां पे उगाए जाते हैं जो फार्म्स है वो NTOP के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है। इसका मतलब क्या है कि इसमें ना तो कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, ना तो कोई सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। इसका जो सॉइल क्वालिटी है और जो प्योरिटी है वो बिल्कुल
100% मेंटेन रहता है, इसमें कोई कॉन्टामिनेशन या हेवी मेटल या कोई केमिकल का चांस ही नहीं है। ये हमारा दावा है और ये आपको आपको सही तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि whenever we travel we meet, हमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्राइस 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 एंड ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज द क्वालिटी दैट यू गेट, इट इज अनमैच्ड। थर्ड जो मैं आपको चाहूंगा, जो न्यूट्रालाइट का डिफरेंशिएशन है, जो दावा है, वो क्या है कि इसमें हम कोई भी प्रिजर्वेटिव्स या कोई भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर्स यूज नहीं करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जब हम आपके पास कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं THR रेंज के, ये हर्बल एक्सट्रैक्ट्स है। एक्सट्रैक्ट्स का बेनिफिट मैंने बताया है आपको, राइट। देयर इज एब्सोल्युटली 100% कंसिस्टेंसी इन द डोज दैट वी डिलीवर टू यू। ये प्लांट बेस्ड एक्सिपिएंसी सिर्फ हम यूज करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। देयर इज नो एडेड कलर, आपको कोई भी कलर जो कि लाइक हम ऐड करते हैं, देयर इज नो कलर एक्चुअली दैट वी ऐड, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स दैट वी ऐड, इवन देयर इज नो प्रिजर्वेटिव्स। सो आपका इसको अगर आप पिकअप करो और आपको आगे बढ़ाना है तो आप क्या बोलना चाहोगे? ये प्योर सप्लीमेंट है जो कि सेफ है, जो कि लॉन्ग टर्म आपके कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस को, जो क्लीन लेवल का जो बात करते हैं हम, उसको मैच करता है। सो दैट इज हाउ लाइक हमारे स्टैंडर्ड्स आर। नाउ द फोर्थ पॉइंट, हमने 3 बात किया, स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट्स एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ ईच ऑफ द डोजेस। आई थिंक आई हैव डिस्कस दिस, बट मैं थोड़ा आपको फिर से इस पे लाइक बताना चाहूंगा कि हम ये दावा क्यों कर सकते हैं। क्योंकि एक तो है कि एक्सट्रैक्ट हम यूज करते हैं, दूसरा क्या है कि हमारा जो लाइक रॉ हर्ब्स होता है, वो फ्रॉम सीड टिल वी मेक द लाइक टैबलेट, फुल हमारे कंट्रोल में होता है। एंड वी आर द ओनली कंपनी प्रोबेबली इन द वर्ल्ड that has control from end to end stuff. There is no other company. मतलब हम अपना सीड खुद चूज करते हैं, हम अपना सॉयल खुद प्रिपेयर करते हैं, हम उसमें खुद बोते हैं, हम उसमें खुद उसको उगाते हैं, हम उससे खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। दिस इज ह्यूज। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस। जब हम ये काम करते हैं, इसमें कोई भी लाइक देयर इज नो अदर लाइक अदर एंटिटी इन्वॉल्व इनटू इट, और इसीलिए हमारा जो स्टैंडर्ड्स है हम मेंटेन कर पाते हैं, और हम इतने स्टैंडर्ड्स और जो हमारे हाई स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हुए हैं उसे हम मीट कर पाते हैं। और इसके साथ जो हमारा सबसे बड़ा लाइक डिफरेंशिएशन है, वो है न्यूट्रालाइट का साइंस, जो हमारा ग्लोबल प्रेजेंस है। कि इसीलिए हम 90 इयर्स का जो हमारा लिगेसी है, इसीलिए हम अपने स्टैंडर्ड्स को लाइक मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि वी हैव द probably one of the biggest like scientists working with us in the field of nutraceuticals in the world. We have farms across the world, we have strict quality controls, we have in-house scientific team. आपको पता है कि इंडिया में भी हमारे पास 3 लैब्स 4 लैब्स है आज के दिन में, which is huge. We have like 200+ safety and quality checks. और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमारे प्लांट में विजिट भी किया होगा। अगर आप नहीं किए हो तो आई अर्ज यू कि आप प्लैटिनमशिप क्वालिफाई करें और MPF में जाके प्लांट को देखें। आई टेल यू, हमारे जो प्लांट्स है वो मतलब न्यूट्रा तो छोड़ो, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी कितने कंपनीज इतने हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। आई हैव डाउट, मैंने 10-12 साल फार्मास्यूटिकल्स में काम किया है, एंड आई हैव बीन वेरी लकी टू विजिट मेनी ऑफ दोज लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। आई डोंट फील कि मतलब जब मैं जाता हूँ मदुरई, आई फील लाइक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं, वी आर एट पार विद देम, वी आर इवन बेस्ट विद देम। So that is all that like I just wanted to share with you on the product. Now I just like you to note कि इसको आप जब आप मधुनाशिनी शुंठी त्वक, न्यूट्रालाइट मधुनाशिनी शुंठी और त्वक को बताओगे, रिकमेंड करोगे, तो कौन हो गया आपके टारगेट कस्टमर्स? पहला तो है कि इंडिया, हमने डिस्कस किया है कि डायबिटिक हब है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, प्री लाइक ओबीस लोग बहुत सारे हैं। बट मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे जरूरत नहीं है, अर्जुन दिखा रहे थे कि उनको जरूरत नहीं है फिर भी वो लेते हैं। तो आई हैव बकेटेड देम इनटू फ्यू लाइक बकेट्स। मैं चाहता हूं कि आपको ठीक लगे तो आप इसे आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं। पहला जो है
आप किसी से पूछोगे कि क्या आपको ये जरूरत है, लोग बोलेंगे कि नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे तो मेरे ख्याल से आपको हेल्प मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा स्वीट टूथ है, राइट, मुझे मीठे खाने के लिए बहुत लाइक आई क्रेव फॉर लाइक स्वीट्स। आई थिंक दिस यू कैन प्रमोट टू देम एज वन ऑफ द स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स। There is no discussion of a disease, there is no discussion of a like medicine, there is no discussion of anything else. आप उसे ये बोल सकते हो कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप शुगर ना खाओ, लेकिन आपका क्रेविंग आपको बहुत दिनों से लाइक परेशान कर रहा है या जो भी है, आप इस प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हो एंड सी द मैजिक। दैट इज हाउ इट्स अ सिंपल डिस्कशन। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ओपनिंग पॉइंट, राइट। द सेकंड इज लाइक जो अर्जुन का डेटा है उसे मैं कोट करना चाहूंगा कि IT 77% of people are now having like fatty livers and like they have sedentary lifestyle. I think they are your second target group. Please go ahead and target them. आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप दिन भर में बहुत सारा ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो, और आप जानते हो अब तक बाय दिस लाइक टाइम ऑफ द सेशन कि अगर आप बहुत ज्यादा कर्ब्स खाते हो तो क्या होता है कि पूरा यूटिलाइज नहीं होता, फैट के तौर पे वो बॉडी में स्टोर हो जाता है। सो यू शुड हैव समथिंग व्हिच हेल्प्स यू टू लाइक रेगुलेट दैट। सो दे आर योर टारगेट लाइक थर्ड ग्रुप। और तीसरा जो है, अगर आपकी कोई भी लॉजिक काम नहीं करता है तो मैं इसे नाम दिया हूँ ग्रैंड मैथर्स लॉजिक, कि ये तीनों जो लाइक हर्ब्स इसमें प्रेजेंट है ये बहुत वेल स्पोकन है, हमारे किचन का बहुत दिनों से हिस्सा बन के लाइक रहे हैं। तो आई थिंक यू कैन टेक दैट एज अ लॉजिक एंड प्रोमोट इट, कि जिंजर which is dried as an like remedy for your digestion, cinnamon for your balance, and gymnema for your sugar. और ये सबके साथ जो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है वो है हमारा न्यूट्राइट का स्टैंडर्ड्स। हमने उस पर टाइम बिताया। आई थिंक यू हैव पिक दैट अप, यू विल स्पीक इट। आई हैव सीन यू बीइंग द एम्बेसडर्स। आप लोगों से अच्छा इसे और कोई नहीं रिप्रेजेंट कर पाता है। प्लीज कीप द फ्लैग गोइंग, उसे और भी कन्विक्शन के साथ बात कीजिए। एंड लाइक लास्ट पॉइंट इज अबाउट द डोजिंग। तो इसे आप एक टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप प्लीज इसे 12 साल से ऊपर के लिए ही रेकमेंड करें, और इसे फूड के साथ जैसा हमारे पैक शॉट में लिखा गया है लेने की कोशिश करें। एंड रेस्ट लाइक आई विश कि आप लोगों को इसका पूरा पूरा बेनिफिट लाइक मिलेगा। एंड आगे हम ऐसे सेशंस अर्जुन के साथ कंबाइन करके ऑलरेडी प्लान किए हैं। हम एक एक हर्ब्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड वी विल गिव यू अ कंप्लीट न्यू लाइक विजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो थैंक यू सो मच। डोसेज मैंने अभी बताया, एक टैबलेट 2 टाइम्स आप ले सकते हो पर डे। सो थैंक यू राजीव, एंड ओवर टू यू। Thank you, Mr. Tanmoy, for those valuable and very insightful discussions. मुझे पूरी उम्मीद है कि हम में से यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं आज के सेशन में यूट्यूब के जरिए जो जुड़े हैं, हम में से सभी लोगों को बहुत सारी वैल्यूबल इंफॉर्मेशंस मिले, not only from Mr. Tanmoy but also from Mr. Arjun. So as we conclude today's event, मैं ये चाहूंगा कि हम सभी मिलकर दोनों हमारे esteemed speakers का धन्यवाद करें। Thanks to Mr. Arjun and Mr. Tanmoy for their valuable time and their very beautiful insights. But before concluding, मैं आप लोगों से बस एक गुजारिश करना चाहूंगा, जैसे कि अर्जुन जी ने भी अपने इस प्रेजेंटेशन के दौरान ये चीज बताई थी आपको कि हमें अपने आप से एक प्लेज लेना है, हमें अपने आप को एक समय सीमा देनी है कि वो समय कितना भी हो सकता है, मे बी शायद 45 डेज का या 90 डेज का या पूरे 1 साल का या पूरे जिंदगी भर का, लेकिन प्लेज तो हमें आज लेना है। प्लेज लेना है हमें अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ की मुकद्दर का तय करने के लिए कि हम अपने लाइफ को कितना हेल्दीफाई कर सकते हैं, उसके हेल्दी स्पैन को कितना बढ़ा सकते हैं। सो मैं आप लोगों से ये प्लेज आप लोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी रखिएगा। जरूर कहिएगा सबसे कि मेक हेल्दियर चॉइसेस। अभी तक के सेशन में हमने जो सुना देखा वो हमने इसको यहाँ पे मैं समराइज करना चाहता हूँ। मेक हेल्दियर चॉइसेस, स्टे एक्टिव, स्टे इन्फॉर्म्ड, एंड डेफिनेटली एक दूसरे के साथ मिलकर एक हेल्दियर कम्युनिटी बनाने में एक दूसरे की मदद करें। सो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि अभी तन्मय जी ने कहा कि हम आप लोगों के साथ मिलकर
एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशंस फिर से प्लान करेंगे और बहुत जल्द आप लोग तक पहुंचेंगे जूम और यूट्यूब के जरिए। टिल देन आप सब अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें और अपने कम्युनिटी को बेहतर बनाते रहें, हेल्दी बनाते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस इवनिंग टू एवरीवन। आई एम क्लोजिंग द सेशन नाउ।